all indicators are good, all tools are good, all data is good. You need to understand the use case of it. वो पता लगा 5 घंटे की वीडियो में वो 2 मिनट ऐसे थे जो आपको पता चल गए, वो टिप पता चल जाए या फिर वो तरीका वो पता कनेक्शन चल जाए। पॉइंट। हाँ जी। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आपको सबसे वर्स्ट एडवाइस क्या मिली आज तक ट्रेडिंग को लेकर? वर्स्ट एडवाइस ये मिली कि ट्रेड मत करो। ट्रेडिंग से कैपिटल बनाया जाता है उसको invest और कैपिटल को इन्वेस्ट किया। 5,000 का रिस्क लेके 10,000 रुपए का प्रॉफिट या 2,000 का रिस्क लेके 6,000 का प्रॉफिट। जी। अभी अंबानीज, अडानीज, बड़े बड़े बिजनेस, कोई भी बड़ा बिजनेस बिना लोन के नहीं चलता है। अगर आपके सामने सेटअप आ रहा है, आपका मन कर रहा है तो भी ट्रेड करो, नहीं आ रहा है तो भी ट्रेड करो। स्टॉप लॉस हो रहा है, मन कर रहा है स्टॉप लॉस बुक करने का तो भी करो, नहीं हो रहा है तो भी करो। ये आपने टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा। Becoming a successful trader is a lot like becoming a doctor. इसमें थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी मार्केट सर्जन से कम नहीं है। विद ओवर 16 years of experience, इन्होंने बहुत सारे मार्केट पैटर्न्स को डायग्नोस किया है, बहुत सारे बेरिश और बुलिश फेजेस को ऑपरेट भी किया है, और हम जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स को हेल्दी ट्रेडिंग हैबिट्स के ऊपर अच्छी सी डोज भी दी है। तो आइए आज हम इनसे कुछ डोज ले लें मार्केट ट्रेंड्स और एनालिसिस को लेके। एंड वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर अनिमेश कुमार। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू अनिमेश जी फॉर जॉइनिंग अस। सो अनिमेश जी, सबसे पहला सवाल, एक रेगुलर ट्रेडर रोज जब मॉर्निंग में लॉग इन करता है ऐप में तो उन्हें दिखता है कि 93% लोग मनी लूज करते हैं मार्केट के अंदर और सिर्फ सक्सेस रेट 7% लोगों का ही है। राइट। तो ऐसा क्या है जो ये 7% करते हैं और हम क्या सीख सकते हैं इससे आज? ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट की ये जो 93% आपने बोला जी, इसको हम डिकोड करेंगे कि 93% और 7% ऐसा क्यों है। राइट। इट्स मोर ऑफ बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज माइंडसेट, कि ट्रेडर का माइंडसेट कैसा है। जी। सेकेंड इज स्किल्स हमारे पास कितनी है। लाइक हमारे पास स्किल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द ट्रेडर आर जस्ट डूइंग द रैंडम ट्रेडिंग, करेक्ट। और वो रैंडम ट्रेडिंग एंड्स टू रैंडम रिजल्ट्स, राइट। कि कभी कुछ ट्रेड कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो जी। वो एक सेबी का डेटा है। वो डेटा ये बोलता है कि 93% लोग लॉस करते हैं, 7% लोग प्रॉफिट करते हैं। बट इस डेटा को पढ़ने से हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है। करेक्ट। आपने मोबाइल पे लॉगिन किया और 93% लोग लॉस करते हैं, ठीक है, इससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे, राइट। सो आइडिया इज कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि 93% ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं या करते हैं या नहीं करते, व्हाटएवर, राइट। हमें ध्यान इस पे देना चाहिए कि 7% लोग प्रॉफिट कैसे करते हैं, उसकी कहीं बात नहीं हो रही। या दैट्स माय पॉइंट टुडे, राइट। क्योंकि होता क्या है ना कि नेगेटिव न्यूज हमारे लिए ज्यादा अट्रैक्टिंग होती है, राइट। बिल्कुल। तो लॉसेस इज द fear develop होता है, एक फियर डेवलप होता है। और आप देखो स्टॉक मार्केट में जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्पेसिफिकली मैं ट्रेडिंग की अगर बात करूं, करेक्ट, तो वो लोग क्या करते हैं कि दे आर समवेयर, वो अंदर डर लग रहा है उनके। ओके। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जिसको डर नहीं लगता है, बट वो फिर भी ट्रेड कर रहे हैं। तो डर तो हमारे लाइफ का पार्ट है, राइट। तो वो लगेगा ही, लेकिन डर को हम मैनेज कर सकते हैं विद द राइट स्किल्स, राइट नॉलेज, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स। करेक्ट। तो उससे हम ये 7% के रेशियो को बढ़ा करके 20%, 30% भी कर सकते हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट, ये कंट्रोवर्शियल लाइन में बोलने जा रहा हूं कि स्टॉक मार्केट इज अ जीरो सम गेम। करेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है जी। इट्स लाइक अ थिंग कि जहां पे एक पूल है, राइट, उससे मैं भी पैसा कमा रहा हूं, आप भी पैसा कमा रहे हैं। अगर हम दोनों को भी लॉस हो सकता है, हम दोनों को भी प्रॉफिट हो सकता है। थोड़ा मैं इसको आपको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्स कोई स्टॉक है, 200 रुपीज पे प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा है, और आपने वो, मेरा प्राइस मान लो वो 200 रुपए से 800 रुपए चला गया, ठीक है। मैंने वहां पे 800 रुपए पे सेल करने के लिए सोचा। जिस प्राइस पे मैं सेल कर रहा हूँ उस प्राइस पे कोई परचेज कर रहा होगा, करेक्ट, क्योंकि अगर मैं सेलर हूं तो आप बायर होंगे या कोई और होगा। बिल्कुल। वो क्यों खरीद रहा है? वो इसलिए खरीद रहा है कि वो शायद 800 रुपए 1200 रुपए हो जाएगा। तो बोथ कैन मेक मनी इन द मार्केट्स। हम दोनों सही हैं, राइट। अब मान लो मैंने 200 पे बाई किया और वो प्राइस हो गया 100 रुपए और मैंने बेच दिया, राइट। मैंने कहा लॉस हो रहा है मुझे 100 रुपए का, मैं लॉस बुक कर लेता हूँ, करेक्ट। आपने 100 रुपए पे सोचा कि शायद ये अब ऊपर जाएगा क्योंकि नीचे आ गया है काफी, तो वो 100 रुपए पे बाई किया, वो 50 रुपए हो गया। तो ऐसा नहीं है कि एक सेम टाइम पे सेम
आप और मैं लॉस करेंगे, एक को लॉस करना पड़ेगा, एक को प्रॉफिट करना पड़ेगा, जैसा Correct. मार्केट में बोलते हैं Correct. कि एक को लॉस होगा, एक को प्रॉफिट होगा, ऐसा Right. कुछ भी नहीं है. जी जी इट्स जस्ट लाइक कि एक ही शेयर पे हम लोग प्रॉफिट भी कर सकते हैं, एक ही शेयर पे हम लोग लॉस भी कर सकते हैं. राइट. दिस इज द पॉइंट. और राइट 7% की जो सिचुएशन आपने बोली कि वो जो डेटा आता है, उस डेटा पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. हमें ध्यान इस पे देना चाहिए कि 7% लोग क्या कर रहे हैं. करेक्ट. और वो कौन है और उनका क्या रूटीन है, क्या फॉलो करते हैं. इससे क्या फायदा होगा कि हम 93% लोग क्या करते हैं जान करके कि वो एक्स अमाउंट का लॉस करते हैं, वाई अमाउंट का लॉस करते हैं. मतलब मैं तो अथॉरिटीज जो हमारी इंडियन मार्केट्स की हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि थ्रू दिस की वो इस स्टॉक मार्केट का जो ब्राइट साइड है ना, उसको भी प्रमोट करना चाहिए. अगर हम रियल में चाहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, स्टॉक मार्केट बढ़े, नहीं तो हर आदमी के अंदर स्टॉक मार्केट करने की एक इच्छा तो है. करेक्ट. लेकिन वो 7% देख के डर जाता है जी, और डर भी है, क्लैरिटी भी है. So I think मेरा फॉलोअप क्वेश्चन आपसे ये होगा कि क्योंकि आपने मेंशन किया कि लोगों को एजुकेशन नहीं है, तो आई थिंक फ्रॉम दिस पॉडकास्ट हम अपने व्यूअर्स को एजुकेट भी कर रहे हैं. राइट. तो हमें कुछ बताइए कि किस तरह का ट्रेडर बनना चाहिए, या एक इंट्राडे ट्रेडर और एक स्विंग ट्रेडर में मैं कैसे चूज करूं कि मेरे लिए सबसे सूटेड ट्रेडिंग क्या है, और इसमें स्कैल्पिंग कहाँ आती है. हाँ, तो आपने 3 वर्ड यूज करे, इंट्राडे, स्कैल्पिंग एंड स्विंग. जी. तो उससे पहले मैं ना आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि ट्रेडिंग और एजुकेशन वर्ड आपने यूज किया, तो यहाँ पे ना हम एक बहुत डिटेल में ये बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो मैं चाहता हूँ कि ये बात पूरी पहुंचे जी. ऐसा ना हो कि वन साइड ऑफ द कॉइन हमें दिखे. राइट. तो जैसे सबसे पहले कोई ट्रेडर अगर मार्केट में आता है ना, तो वो क्या करता है, ब्रोकिंग अकाउंट खोलेगा. और उसके बाद वो क्या सोचेगा कि अच्छा, आप जैसे मान लो कोई ट्रेडिंग है, मैं एग्जांपल लेता हूं कि आप जो भी व्यूअर हमारे देख रहे हैं, उनके मन में ट्रेडिंग उनको कहां से पता चला? फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, करेक्ट, फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स, और कोई इंटरनेट पे कुछ देख लिया या न्यूज पढ़ लिया, कहीं ना कहीं से हमें वो चीज मिली. एब्सोल्युटली. अब हम वहां पे चले गए और हमको पता चला कि इसमें तो कोई भी ट्रेड कर सकता है, और जस्ट यू नीड आधार कार्ड और पैन कार्ड लगाइए और ट्रेडिंग अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए. अब वो हमने अकाउंट ओपन कर लिया एंड हमने सबसे पहले क्या करा, कैपिटल ऐड किया, जो भी हमारी कैपेसिटी है. किसी ने 10,000 ऐड किया, किसी ने 50,000 ऐड किया, किसी ने 10 लाख ऐड कर दिया, एज पर देयर सिचुएशन. अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कुछ भी ट्रेड करना शुरू कर दिया. उनको लगा रिलायंस अच्छी कंपनी है, खरीद लेते हैं, XYZ अच्छी कंपनी है, ABCD अच्छी कंपनी है, खरीद लिया. अब कई बार क्या होता है कि फ्लूक में वो ऊपर चला गया, तो उनको लगता है आई नो द गेम, है ना, ये तो बड़ा इजी है, मैं पागल हूं जो इतने सालों से जॉब कर रहा हूं. राइट. ये तो मेरे लिए दिन का खेल हो गया. राइट. बट ऐसा नहीं है. फिर उनको लॉसेस लगना शुरू होते हैं. देन दे या तो लीव कर देते हैं मार्केट को. मेजॉरिटी पीपल लीव द मार्केट. बहुत सारे इंडिया में ट्रेडिंग अकाउंट है जो डॉर्मेंट है. जी बिल्कुल. नंबर्स दिख रहे हैं. अगर आप हमारी जो अथॉरिटीज है उनकी साइट्स पे जाके देखेंगे तो देयर आर 15 करोड़ डीमैट अकाउंट इन इंडिया आउट ऑफ 150 करोड़ पॉपुलेशन. राइट. और यूएस में ये नंबर 55, मतलब 51% पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट. मतलब भरोसा उठ चुका है इन लोगों का. तो एटलीस्ट लोगों का क्या है कि 15% लोग मार्केट में हैं या 10% लोग मार्केट में है, वो बात नहीं है. उसमें से एक्टिव लोग बहुत कम है. राइट. ट्रेडिंग एक ग्लैमराइज प्रोफेशन बन गया है. बहुत से लोग उसको बहुत तरीके से बता रहे हैं, अलग अलग तरीके से. बट ये एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है. राइट. और इसको अगर कोई प्रोफेशनली करेगा तो ही वो आगे इसमें ग्रो कर पाएगा, नहीं तो ये एक वो फिर आपके लिए गैम्बलिंग ही है. करेक्ट. राइट. एंड जैसे आपने बोला 93%, 7% की जो हम बात कर रहे थे, उस पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि लोगों को अपना जो टेम्परामेंट है ना, वो समझना चाहिए. आपने बोला स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और स्कैल्पिंग. अब क्या स्कैल्पिंग हर ट्रेडर कर सकता है? मे बी नॉट. आपको अपने को डायग्नोस करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मेरा टेम्परामेंट क्या है, क्या मैं इंटरनेट की स्पीड और कंप्यूटर्स की स्पीड के साथ, क्योंकि स्कैल्पिंग इज अ फास्ट गेम. मतलब आपको विद इन 5 मिनट्स ट्रेड लेना है और ट्रेड एग्जिट भी करना है. राइट. स्विंग में क्या, यू हैव टाइम टू थिंक कि अच्छा मैं स्टॉक लूं ना लूं, 5 दिन का टाइम है सोचने के लिए. करेक्ट. इंट्राडे इज लाइक पूरे दिन का समय आपके पास. स्कैल्पिंग में यू हैव वेरी शॉर्ट विंडो. श्योर. आपको करना होगा तो आप कितनी जल्दी डिसीजन मेकिंग आपका कितना है. राइट. तो आपको समझना पड़ेगा. और ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी स्लो हैं तो आप फास्ट नहीं हो सकते. करेक्ट. विद द स्किल्स एंड विद द राइट एक्शंस आप कर सकते हो. और कई बार लोगों को लगता है मैं तो स्कैल्पिंग ही करूंगा. ये गलत है. पहले आपको करंट समझना पड़ेगा, अभी आप कैसे हो, फिर आप कहां जाना चाहते हो, वो आप अपग्रेड करोगे खुद को. तो इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ऑल आर गुड.
डिपेंडिंग ऑन कि आप किससे सीख रहे हो, राइट, और दूसरी चीज कि आपको वो करने में कितना प्रैक्टिकल, कितना एक्सपीरियंस हो रहा है उस चीज का, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अपनी साइकोलॉजी को कहाँ कनेक्ट कर पा रहे हो? साइकोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट गेम है मार्केट में, Right. और साइकोलॉजी पे तो मैं मतलब अगर हम लोग ये सेशन करेंगे ना तो इट्स लॉन्ग एंड लॉन्ग, मतलब बहुत कंटेंट है, बहुत सारी बातें हैं। पर सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो उठता है इसमें वो ये है कि व्यूअर्स के लिए आई थिंक ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम डेली इंट्राडे या स्टॉक ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं? क्या ये रियलिस्टिक है कि हम डेली पैसा कमा सकते हैं? ओके, डेली पैसा अगर मैं एक लाइन में आंसर दूं तो रोज पैसा नहीं आ सकता है, राइट? ओके, लेकिन रोज में से मतलब अगर मैं 20 दिन मार्केट चलता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं 15, 16 दिन, 17 दिन प्रॉफिट कर सकूं? हो सकता है जी। 3 दिन लॉस होगा, जी। हो सकता है। लॉस को मैं इस बिजनेस का कॉस्ट मानता हूं, राइट? ओके, कॉस्ट और लॉस को समझ लेते हैं जी। कि फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस शुरू किया, राइट, आपने सेटअप किया कि मैं एक फॉर एग्जांपल एक क्लोथिंग का बिजनेस करता हूं मैं, जी, और आपने एक शॉप रेंट पे ली, अपने Right. एम्प्लॉयज को रखा, राइट, आपने उसका एक्सपेंस लगाया, कैपिटल लगाया, व्हाटएवर, उसमें कुछ रनिंग कॉस्ट आई, कुछ आपकी फिक्स कॉस्ट आई, आपने किया। अगर मान लो आपका जो मंथली सेल आया 5 लाख रुपए का, ठीक है, और आपने कॉस्ट दिया, आपने जो आपको बिजनेस चलाने में जो खर्चा आया वो आया 2 लाख रुपए का, ओके, तो नेट नेट इस 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है, राइट? ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये चीज फ्लिप कर दूं मैं कि आपने सेल किया 3 लाख का और आपका खर्चा 5 लाख का है, राइट, तो पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि कॉस्ट तो रहेगा ही, ब्रोकरेज लगेगी, करेक्ट, टैक्सेस लगेंगे, करेक्ट, और छोटे छोटे लॉस होंगे। ऐसा कोई वर्ल्ड में ट्रेडर नहीं है ओके, जिसको लॉस नहीं आता है या जिसने लॉस नहीं बुक किया। तो लॉसेस को हम लॉस ना बोल के कॉस्ट अगर बोलेंगे तो वो हमें इमोशनली कम हिट करेगा। करेक्ट, और ये बात सच भी है कि अगर लॉस सोच सोच करके हम काम करेंगे ना, Right. तो हम लॉस में एंड अप करेंगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल इक्वेशन कि कैसे काम कर रहा है। सर छोटे लॉसेस तो मैनेज हो जाते हैं, जिसके आप बता रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत अपना इमोशन मैनेज करना है, बट जब बड़ा लॉस होता है, और क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि आपको कोई बड़ा लॉस हुआ हो, तो व्हाट्स योर प्रोसेस टू बाउंस बैक? हाँ, जब मैं बिगिनिंग में ट्रेडिंग कर रहा था ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग स्टॉप लॉस लगाते नहीं है सिस्टम पे। ओके, स्टॉप लॉस इज लाइक अ फेनोमेना कि हम अपने, मान लो मैंने कोई 500 रुपीज पे स्टॉक खरीदा, और मुझे लग रहा है कि ये 500 से 700 जाएगा, लेकिन वो नीचे भी जा सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। अगर वो नीचे आया तो मैं क्या सोचता हूँ, नहीं, अब चूंकि मैं बायस्ड हो गया उससे कि नहीं 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 ये ऊपर जाएगा, ये अच्छी कंपनी है। हमारा माइंड क्या करता है ना, जिस चीज को हम चाहें उस चीज की तारीफें निकाल सकते हैं, और जिस चीज की कमियां निकालने तो कमियां निकाल सकते हैं। तो जब आप कोई चीज खरीद लेते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई घर खरीदा, उसमें लाख कमियां हो, दुनिया को दिख रही होगी, आपको नहीं दिखेंगी, आपको लगेगा नहीं बहुत सुंदर है। तो आपको ना ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ता है अपने पोर्टफोलियो के साथ, अपने स्टॉक के साथ, तब आप राइट डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। क्या होता है, लॉजिक और इमोशन आपस में मिक्स हो जाता है, करेक्ट, तो आप राइट डिसीजन मेकिंग ले नहीं पाते, और आप सही समय पे एग्जिट नहीं कर पाते। ओके, तो वो आपका जो 500 रुपए का स्टॉक है वो कई बार 100 रुपए आ जाता है, और आप उसमें फंस जाते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग में आप स्टॉप लॉस आपका होता रहता है, और आप सोचते रहते हैं अब कवर होगा, वो कवर नहीं हो पाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग गिव अप कर देते हैं। करेक्ट। और लॉसेस में 3 तरह का लॉस होता है आपके पास। सबसे पहला लॉस जो होता है वो तो पैसे का लॉस है, फाइनेंशियल लॉस जी। दूसरा आपका टाइम का लॉस, जो आपने बिल्कुल 15 दिन ट्रेडिंग करी, 15 दिन गए आपके। तीसरा सबसे बड़ा लॉस होता है आपका साइकोलॉजिकल लॉस, कि आपको लगता है कि मैं कर नहीं पाया, मेरे से हो नहीं पाया, या मैंने जो सीखा वो काम नहीं कर रहा है। वो एक बहुत बड़ा लॉस है। मतलब अगर मैं तीनों में रैंक करूं ना, सबसे बड़ा लॉस यही है। क्योंकि अगर आपने इतना सब कुछ सीखा, करा और हुआ नहीं, तो आपको अंदर लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, या मेरा लक काम नहीं कर रहा है, XYZ। तो ये लक इज लाइक समथिंग एल्स, उसमें नहीं जाएंगे, बट प्रिपरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो दिस इज द थिंग। सो ऐसा क्या करें कि लोग क्या करते हैं, छोटा प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। बहुत यूजुअली ऐसा होता है कि उनको एक सेफ जोन में खेलने की आदत पड़ जाती है। राइट। तो आज अगर मैं डिसाइड करूं एज अ ट्रेडर कि मुझे छोटा नहीं, मुझे बड़ी गेम खेलनी है, तो मुझे किस तरह के स्टेप्स लेने की जरूरत है? बड़ी गेम और छोटी गेम जैसा कुछ भी नहीं है मार्केट में। इट्स अबाउट आपका प्रोसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि 1 कप ऑफ कॉफी बनाने का प्रोसेस और 100 कप कॉफी बनाने का प्रोसेस सेम है जी, बट द पॉइंट इज दोनों में जो क्वांटिटी है उसका फर्क है। तो जो बड़े ट्रेडर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग कर रहे हैं या कोई डिफरेंट चीज कर रहे हैं। यस, दे आर हैव सम मोर रिसर्च, मोर टूल्स, मोर एक्सेसिबिलिटी, कुछ चीजें हैं उनके पास एक्स्ट्रा, बट ऐसा नहीं है कि हम जीत नहीं सकते एज ए रिटेलर।
द मिसिंग पॉइंट इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है, कोई सेटअप ही नहीं है, कोई मेथड ही नहीं है जिससे हम मार्केट में ट्रेड करें। अभी क्या है कि मतलब मैं अगर इसको, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे कि 3 तरह के ट्रेडर हैं मेरे। एक फर्स्ट इज लाइक रैंडम ट्रेडर जिसकी मैंने बात की, सेकंड वन इज लाइक एजुकेटेड ट्रेडर। अभी इंटरनेट पे जाते हैं आप तो क्या करते हैं कि लॉस हो गया आपको, अब आप क्या करेंगे, गूगल खोलेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और आप सर्च करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग ट्यूटोरियल या इंट्राडे ट्रेडिंग व्हाटएवर। यस, अब देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आप सीखेंगे। अब वहां पे चार्ट सीखेंगे, कैंडल स्टिक सीखेंगे, मूविंग एवरेज सीखेंगे, आरएसआई सीखेंगे, ऑप्शन चेन सीखेंगे, आप जाकर के वहां पे मार्केट प्रोफाइल सीखेंगे, ऑर्डर फ्लो सीखेंगे, ज्ञान एनालिसिस सीखेंगे, इस तरह की बहुत सारी टेक्निक सीख जाएंगे आप। बट होगा क्या, इतना सब कुछ सीखने के बाद भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और वो समझ भी रहे हैं बात कि वो सीखने के बाद भी उनको लॉस हो रहा है। तो हमने बचपन से सुना कि अगर हम सीख जाएंगे तो हम कर लेंगे, बट हम सीखने के बाद भी नहीं कर पा रहे। तो पॉइंट है कि आप सीख क्या रहे हो। राइट, यू आर एजुकेटेड ट्रेडर, नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, देयर इज अ डिफरेंट। अब पॉइंट क्या है कि एजुकेटेड ट्रेडर क्या है कि उसने लर्निंग तो बहुत सारी ले ली। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो आपको भूख लगी है एंड यू वांट टू ईट कि मैगी खाऊंगा, करेक्ट, राइट, एंड मैगी में फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपको मैगी चाहिए, नूडल चाहिए, उसके टोमेटो चाहिए, आपको अनियन चाहिए, वाटर चाहिए, व्हाटएवर, करेक्ट, जो भी चीजें लगी इंग्रेडिएंट्स है। अब वो इंग्रेडिएंट्स के बारे में चर्चा हो रही है कि जी टोमेटो क्या होता है, टोमेटो का फॉर्मूला क्या होता है, टोमेटो के केमिकल फॉर्मूला क्या है, अनियन के बेनिफिट्स क्या है, इसकी बातें हो रही। अच्छा, बजाय इसके कि हमें ये कोई बताए कि मैगी बनाने का प्रोसेस क्या है, रेसिपी क्या है। राइट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैंडल स्टिक सीखना, चार्ट पैटर्न सीखना, ऑप्शन चेन सीखना, मार्केट प्रोफाइल सीखना या इंडिकेटर सीखना या ऑप्शन चेन सीखना, ये सारी चीजें गलत है। हम उनको यूज नहीं कर पा रहे अपनी ट्रेडिंग में, जिससे हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाए, करेक्ट, और उसको हम एक लॉन्ग टर्म करियर में बनता हुआ देख सकें, क्योंकि हम गलत एजुकेशन से आगे बढ़ना पड़ेगा। करेक्ट, दैट इज कॉल्ड, यू कैन से, वो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या एक ट्रेडर से ही मिल सकता है। Absolutely. वो एक आपको एजुकेशन से नहीं मिलेगा। करेक्ट, सो आई एम ग्लैड सर ये हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं आपसे आज। तो आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या है? I mean, what have you learned? What works for you? Personal strategies are, I have developed lot of strategies in my career. मतलब total 16 years की जर्नी में lot of strategies, bull market के लिए, bear market के लिए, and consolidation market के लिए अलग अलग strategies हैं। And openly उन चीजों को डिस्कस करना इसलिए ठीक नहीं रहेगा। मान लो मैं कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पे बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो वो मैं यहाँ पे 2 घंटे में या 1 घंटे में मैं उस बात को पूरा कर नहीं पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई इंजीनियर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, क्या वो मुझे 2 घंटे में पूरी चीज सिखा सकते हैं जो वो करते हैं? नहीं सिखा सकते। एक डॉक्टर जो इतने सालों में उन्होंने सीखा, क्या मुझे 2 घंटे में सिखा सकते? नहीं। इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स सम, इट्स अ सीरियस बिजनेस। बट हाँ, ऐसा नहीं कि 10 साल लगने वाले, 5 साल लगने वाले, राइट। सम मंथ्स, सम ईयर, सम वीक्स आपको देने पड़ेंगे। शॉर्टकट देखो, फास्ट रूट होता है पैसा कमाने का, स्टॉक मार्केट है, आई नो दिस, क्योंकि इसमें लिवरेज है। राइट, लिवरेज मींस कि सेम एफर्ट पे हम ज्यादा आरओआई जनरेट कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं है कि आप इसको आज 2 घंटे में सीख जाएंगे। सर यहाँ थोड़ी बैटल इसलिए होती है क्योंकि हर कोई फास्ट के पीछे भाग रहा है, उसको फास्ट प्रॉफिट्स बनाने हैं, उसको फास्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, और जिसमें आज की डेट में एआई बहुत डोमिनेट कर रहा है मार्केट को। राइट, पहले यूट्यूब चैनल्स और वीडियोस को देख के लोग सीख रहे थे, अब एआई की तरफ भाग रहे हैं कि एआई हमें जल्द रिजल्ट्स क्या दे पाए। राइट, तो आप कैसे देखते हैं कि ऑटोमेशन और एआई कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है अभी? देखो, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग आज का नहीं है, पुराना है। जब से सॉफ्टवेयर्स वर देयर, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होती थी, एल्गो ट्रेडिंग जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ओके, एल्गो अलग है, एआई अलग है, ठीक है। एल्गो मींस हमने एक सॉफ्टवेयर, एक कोड बना दिया कि एक्स होगा तो बाई करेंगे, वाई होगा तो शॉर्ट करेंगे, और एबीसी होगा तो एग्जिट कर जाएंगे, व्हाटएवर। एआई इज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज द नेम सजेस्ट। वो क्या करता है कि आपके पैटर्न्स फाइंडिंग में हेल्प करेगा, या कुछ और करेगा। इट्स लाइक अ हेल्पिंग टूल। फाइनल डिसीजन आपको ही लेना है। फाइनल डिसीजन कोई एआई नहीं ले सकता है, फाइनल डिसीजन कोई एल्गो नहीं ले सकता। राइट, देखो ट्रेडर, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बोलूं कि आपको मैंने एक स्ट्रैटेजी दे दी कि एक एआई बेस्ड स्ट्रैटेजी है, ठीक है। आपने ट्रेड करना शुरू करा, उसमें लॉसेस आएंगे, आ सकते हैं, लॉस आए, अब उस समय आप क्या रिएक्ट करोगे? क्या एआई आपके टेम्परामेंट को मैनेज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एआई इज इंटेलिजेंस, नॉट योर ह्यूमन इमोशंस को वो मैनेज कर पाएगा। राइट, तो द बिगेस्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडर साइकोलॉजी
ट्रेडर इमोशंस, ट्रेडर माइंड, उसको जब हम किसी भी टूल के साथ, किसी भी चीज के साथ क्लब करेंगे ना, वो रिजल्ट देना शुरू करेगा. तो एआई इज नॉट द फाइनल आंसर, एल्गोरिथमिक इज नॉट द फाइनल आंसर. फाइनल आंसर इज ट्रेडर. ट्रेडर को खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा एज बाय लर्निंग, बाय डूइंग सम प्रोग्राम्स, बाय डूइंग सम मेंटरशिप्स, तब वो अपने को इवॉल्व कर पाएगा. ओके ओके राइट. सर जब पर्सनली हम ट्रेड कर रहे हैं, और ये आई थिंक टॉपिक होता है बहुत सारे ट्रेडर्स का फेवरेट टॉपिक है, प्राइस एक्शन. हाँ, तो प्राइस एक्शन को ट्रेडिंग में आप कैसे यूज करते हैं और कैसे करना चाहिए? प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग. प्राइस इज एवरीथिंग. जी. बट प्राइस एक्शन, there are two type of trading. One is discretionary trading. जी. One is systematic trading. Right. Discretionary trading में means मान लो प्राइस चार्ट मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपके सामने XYZ स्टॉक का चार्ट है, मेरे सामने भी वही चार्ट है. आप उसको अलग तरीके से देखेंगे, मैं अलग तरीके से देखूंगा. करेक्ट. दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिशन. अच्छा. अब है तो प्राइस ही, बिल्कुल. तो उसमें आप कुछ पैटर्न्स निकालेंगे. देयर आर सम ट्रेडिशनल पैटर्न लाइक कप एंड हैंडल्स एंड राउंडिंग बॉटम, फ्लैग्स, पेनेंट्स, इस तरह के कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं. उन चार्ट पैटर्न्स के बेस पे हम वी आर ट्राई टू एनालाइज द चार्ट कि मार्केट ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है कि साइडवेज हो सकता है. अच्छा. बट एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग जो होती है, दे आर ड्रिवन बाय रूल्स. ABC इज इक्वल्स टू S व्हाटएवर. तो हमने वो कर लिया. तो अब वो रूल्स कोई भी फॉलो कर सकता है. मतलब इफ आई के कि हमारे साथ कोई भी एक पार्टिसिपेंट है जो मान लेते हैं 12 साल के हैं या 25 साल के हैं या 30 साल के हैं, व्हाटएवर, वो ABCD फॉर्मूला तो फॉलो कर ही सकते हैं. तो आइडिया ये है कि डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ एक्सपीरियंस ट्रेडर. सिस्टमैटिक ट्रेडिंग इज फॉर द बिगिनर वंस. उनको सिस्टमैटिक ट्रेडिंग से शुरू करना चाहिए. एज पर द सिस्टम ग्रोज उनको डिस्क्रिशन का एक्सपीरियंस होता जाता है और फिर वो उनके रिफ्लेक्सेस पे आ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, तो वो फिर उनके लिए आदत बन जाती है. तो मेरा आंसर ये रहेगा आपके क्वेश्चन का कि डिस्क्रिशन एंड सिस्टमैटिक दोनों से प्रॉफिट बनता है. एंड आइडिया ये कि आपको पहचानना होगा खुद को कि आप किस में ज़्यादा बेटर कंफर्टेबल फील कर रहे हो. ओके. तो सर कुछ इंडिकेटर्स के बारे में भी आप हमें बताना चाहेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स वर्क बेस्ट और किन पे रिलाई करा जा सकता है? ऑल आर द गुड इंडिकेटर्स. टेक्निकल एनालिसिस का जो पूरा टूल किट है, देखो मैं टेक्निकल एनालिसिस को ऐसा ना वो देता हूँ कि इट्स लाइक किचन. आप किचन में जाते हो तो किचन में क्या होता है ना, बहुत सारे टूल्स होते हैं कि कुकर भी है, XYZ जो भी यूटेंसिल्स हैं आपके पास. तो आप सब कुछ नहीं यूज करते. जब आप अपने लिविंग रूम में बैठे होते हो एंड यू आर डिस्कसिंग विद योर पार्टनर और फैमिली में कि आज खाने में क्या बनेगा, देन यू डिसाइड कि यार X बनेगा. तो जो भी बनाने वाला बंदा है ना, राइट, मान लो आपकी वाइफ है, वो खाना बनाती है, तो वो डिसाइड माइंड में उनके तुरंत डेटा आ जाएगा कि मुझे ये टूल्स की जरूरत पड़ेगी, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. देन दे गो टू द किचन और उस किचन में से वो उतने ही टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, उतने ही इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे जितने रिक्वायर्ड है. करेक्ट. देन वो डिश इजी हो जाती है. अब वो किचन में चले गए, लॉट ऑफ टूल्स, लॉट ऑफ स्पाइसेस, अब वो क्या बनाना यही क्लियर नहीं है, तो वो टूल आपके लिए ओवरवेलमिंग हो जाएगा. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इंडिकेट, ऑल इंडिकेटर्स आर गुड, ऑल टूल्स आर गुड, ऑल डेटा इज गुड. यू नीड टू अंडरस्टैंड द यूज केस ऑफ इट कि हमें यूज कहाँ पे करना है. तो कोई बोलेगा RSI अच्छा है कि MACD अच्छा है कि स्टॉकेस्टिक अच्छा है कि एलियट वेव अच्छा है. ऑल आर गुड. आपको पता होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसकी. करेक्ट. आपको ना बहुत सारे इंडिकेटर जानने की जरूरत नहीं है. ओके. सारे टूल्स जानने की जरूरत भी नहीं है. एक या दो टूल समझना है, उसको थोड़ा डिग डाउन करना है, डीप में जाना है और उसके ऊपर एक सेटअप और सिस्टम बनाने की कोशिश करनी है और उसको प्रॉपर बैक टेस्ट करना है. स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्मूला है उसका. ग्रेट. आई थिंक आपका सबसे एक पर्सनल स्टाइल है जो मैं देख रहा हूँ, और समझाते आप बहुत अच्छा है. क्योंकि आप हर चीज़ का एक एग्जाम्पल जरूर देते हैं उसका समझने के लिए. आई थिंक व्यूअर्स को ये बहुत पसंद आ रहा है. तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम स्टॉक ट्रेडिंग में जो लोग रेगुलर भी हैं, क्या उन्हें किसी मेंटोरशिप, किसी गुरु को, किसी एक्सपर्ट ट्रेडर को पकड़ के रखना चाहिए कि उनकी एडवाइस को फॉलो करना चाहिए? गुरु तो हमारे यहाँ पे हमेशा से रहे हैं, परंपरा रही है गुरु की जी. और आप किसी भी स्पोर्ट्स में ले लीजिए जी, सबके कोचेस हैं. करेक्ट है ना. अगर आप सेलिब्रिटीज को देख लीजिए, उनके भी कोचेस हैं. Right. आप एवरी फील्ड हैव सम कोचेस. यस. तो आई नो ऑल एंड आई एम द बेस्ट. दिस इज द बिगेस्ट डिजीज इन इंडिया. ठीक है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ नॉलेज है. दिस इज द प्रॉब्लम. पॉइंट क्या है कि आपको मेंटरशिप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको कोई किसी गुरु के साथ कंबाइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, व्हाटएवर. द आइडिया इज दिस कि आपको बिल्कुल होना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं तो जी. और अगर आप स्ट्रगलर हैं तब तो आप होंगे ही, राइट, कहीं ना कहीं पे. अगर आप बिगिनर हैं तो सही मेंटरशिप
लेने का फायदा ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है। जी। जो आप 5 साल में करने वाले वो आप 6 महीने में कर सकते हैं। और टाइम इज मनी। अब वो टाइम की वैल्यू वही जानता है जिसका टाइम निकल चुका है। जिसको लगता है ना अभी 20 साल के बच्चे को ये अगर मैं ये वीडियो दिखाऊंगा तो वो बोलेगा कि अरे बहुत टाइम है मेरे पास। लेकिन अगर ये 40-50 ईयर्स में दिखाऊंगा तो बोलेगा मेरी हाफ लाइफ तो निकल गई, अब मेरे पास इंटरवल का बात का सीन बाकी है, राइट। तो आपको मेंटरशिप जरूर लेनी चाहिए किसी की भी, और उसकी लेनी चाहिए जिससे आप कनेक्शन फील करते हैं, जिससे आपको लगता है कि यार ये ना मेरे से कनेक्ट करते हैं और मेरी प्रॉब्लम को समझते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले जो मैं इंडिया में देख रहा हूँ कि मेंटर यहाँ पे और मेंटी यहाँ पे। अब मेंटी यहाँ पे आना चाहता है जी, तो मालूम है क्या होता है, मेंटर को यहाँ पे आना पड़ेगा। राइट। मेंटी बहुत कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन मेंटर यहीं पे ही है, रिजिड है कि मैं तो जी यही बोलूंगा। मेंटर को यहाँ आना पड़ेगा, फिर उसके साथ हैंड होल्ड करना पड़ेगा, फिर वो दोनों लोग साथ साथ ऊपर जाएंगे। ये जब तक नहीं होगा, वो जो नीचे बैठा हुआ ट्रेडर है जिसको कम नॉलेज है लेकिन क्यूरियोसिटी बहुत है, सीखना बहुत कुछ चाहता है, वो पीछे रह जाएगा। तो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम लोग चला रहे हैं या व्हाटएवर, उनके साथ भी एक प्रॉब्लम है ये। सो सिंस आपने मेंटोरशिप की बात करी और आई एम नाउ, मेरे को बहुत ज़रूरी लग रहा है कि मेंटोर होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे सिलेक्ट करें एक राइट मेंटोर को? यू वांट शॉर्ट आंसर और डीप? राइट आंसर। राइट आंसर, ओके, ठीक है। सो आइडिया इज कि जैसे मैंने कई जगह एग्जांपल भी दिया, ये मैं अपने लोगों को भी बोलता हूँ जी। देखो, मैं भी एक टाइम पे ना लर्नर था और अभी भी लर्नर हूँ। तो जब आप शुरुआती फेज में होते हैं ना, तो आपको बहुत सारे लोग दिखते हैं कि इनसे सीख सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं। आपको सबसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे जितना आप नॉलेज लेते जाओगे ना उतना कम है। एक चीज जी। दूसरा, कई बार क्या होता है कि कोई छोटा सा पॉइंट आपका गेम चेंज कर देता है। हाँ। बहुत छोटा सा पॉइंट होता है, लेकिन वो आपका मिसिंग लिंक होता है। वो पता लगा 5 घंटे की वीडियो में वो 2 मिनट ऐसे थे जो आपको पता चल गए, वो एक टिप पता चल जाए या फिर वो तरीका वो पता चल कनेक्शन जाए। पॉइंट। हाँ जी, मतलब पूरे घर में वायरिंग कर रखी है लेकिन फ्यूज नहीं लगा है, राइट। या एमसीबी नहीं लगा है, तो वो लाइट नहीं जलेगी। तो आइडिया इज कि मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में लोग बोलते हैं कि मैं किन से लूं किन से ना लूं, तो दिस इज अ पर्सनल चॉइस। एंड आपको देखो, हिट एंड ट्रायल इज द गेम ऑफ द लाइफ, ठीक है ना। मतलब लेकिन हिट एंड ट्रायल करने से पहले थोड़ा ऑब्जर्वेशन अगर आप करोगे कि अगर आप उनकी बातों को समझ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि वो जो बात बोल रहे हैं वो रियल ट्रेडिंग से कनेक्ट करती है, करेक्ट, तो इसका मतलब उस बंदे ने ट्रेडिंग की है और आपके एक्सपीरियंस से मैच होनी चाहिए। सर इसमें ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तब उठता है और ये ट्रस्ट फैक्टर पे बड़ा इन्फ्लुएंस करता है कि मैं ट्रस्ट कैसे करूं, क्योंकि कुछ है बताने वाले जो अपने पीएनएल स्टेटमेंट्स दिखाते हैं, कुछ है जो नहीं दिखाते, तो वो बड़ा एक डिलेमा बन जाता है हम सबके लिए एज अ ट्रेडर। सो पहले मैं बता देता हूँ कि मैं नहीं दिखाता, राइट। ठीक है। क्यों नहीं दिखाता, उसके कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि आई डू नॉट वांट टू क्रिएट एनी फॉल्स एस्पिरेशन इन द माइंड ऑफ अ ट्रेडर कि मैं 50 लाख के कैपिटल से ट्रेड करता हूँ या 5 करोड़ के कैपिटल से ट्रेड करता हूँ तो उनको लगेगा कि मुझे भी करनी पड़ेगी क्या। तो नंबर्स कई बार ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, राइट। अब पॉइंट ये आता है कि तो फिर कैसे सीखें, किस पे। जैसे इंडिया में बड़ा चलता है कि अगर इन्होंने पैसा नहीं कमाया तो ये हमको पैसा कमाना कैसे सिखा सकते हैं, या ये खुद मोटे हैं ये हमको पतला होना कैसे सिखा सकते हैं, ये एक चलता है। लेकिन मैं आपको एक का रियल पॉइंट बताता हूँ। देखो, जब सचिन तेंदुलकर वॉज गोइंग टू आचरेकर सर कि मुझे क्रिकेट सीखना है, तो आचरेकर सर कोई भारत रत्न नहीं थे। आचरेकर सर वॉज नॉट भारत रत्न, लेकिन उन्होंने सचिन को ऐसी गाइडेंस दी कि वो भारत रत्न बन गए। और क्या सचिन ने एक ही लोगों से सीखा? नहीं, सचिन ने आचरेकर सर से भी सीखा, वर्ल्ड में जितने क्रिकेटर्स हैं उनसे सीखा, अपनी गलतियों से सीखा। उनके माइंड और उनकी आईज हमेशा ओपन रहे, उस वजह से वो क्रिकेटर इतने क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, राइट। लेकिन उसी जगह अगर दूसरा कोई प्लेयर है लाइक विनोद कांबली एंड ऑल, जिनका सक्सेसफुल करियर नहीं हो पाया आगे, शुरू में आपको पता होगा कि विनोद कांबली वाज अ बेटर क्रिकेटर देन सचिन तेंदुलकर, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल हैबिट्स, व्हाटएवर लाइफ, व्हाटएवर सिचुएशंस, तो ऐसे टीचर को जज नहीं करना चाहिए कि ये टीचर प्रॉफिटेबल है तो ये हमको अच्छा सिखा सकता है, या टीचर पॉइंट नहीं होता है। पॉइंट ये होता है कि वो जो सिखा रहे हैं वो डेप्थ होनी चाहिए और वो मार्केट से कनेक्ट करना चाहिए। आप कैसे चेक करें कि ये मार्केट से कनेक्ट कर रहा है? नहीं, छोटे छोटे आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। छोटे छोटे, मान लो आपने डिसाइड किया कि मैं ना एक्स मेंटर से सीखने जा रहा हूँ, तो आपने उस मेंटर के जो भी उसने बताया उस पर आप 5,000 रुपये लगा के टेस्ट करेंगे। अगर वो वहां पे वर्क कर रहा है तो वो 50,000 पे भी काम करेगा, 5 लाख पे भी काम करेगा, 5 करोड़ पे भी काम करेगा, राइट।
वहीं पे काम नहीं कर रहा, ओके साइड कर देते हैं, दूसरे से सीखते हैं। 4-5 मेंटर जैसे आप सीखोगे उनमें से एक आपको बिल्कुल मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। मतलब मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिस इज अ वेरी हॉट क्वेश्चन, क्योंकि लोग ये P&L स्टेटमेंट वाला बड़ा चलता है, और व्हाई यू शो कि मेरे पर्स में कितने पैसे हैं, कोई कौन दिखा रहा है, राइट? कोई नहीं दिखाता है। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, दिस इज योर प्रॉब्लम। द आइडिया इज कि आपको सीखना है, तो दिस इज द, मतलब आपको, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना सचिन का, तो सचिन ने पूछा नहीं होगा जाके सर आपको भारत रत्न है क्या आपके पास, तो ही मैं सीखूंगा आपसे। नॉट लाइक दिस। आपको पहले एक स्टूडेंट की तरह ना एक ओपन एटीट्यूड लेके चलना पड़ेगा आपको। मतलब मेरे मेंटी हैं, आप सोचो मेरे से डॉक्टर्स मेरे मेंटी हैं, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंटीज हैं, वो मेरे से उस फील्ड में बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानते हैं, राइट? दूसरी फील्ड के बारे में। लेकिन जब वो मेरी फील्ड में आते हैं तो उनको कम नॉलेज है, कम स्किल अप है, तो मैं उनको बताता हूँ उस बारे में, तो वो सीखते हैं। अब वो एक, मतलब मेरे से सीनियर बंदा मुझे सर बोल रहा है, राइट, जो 60 ईयर्स का है, क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके अंदर एक अप्रोच है कि मुझे ना सीखना है, एक वो वाला एटीट्यूड है। तो कोई भी सिखा सकता है आपको। Absolutely. ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल है तो ही सिखा पाएगा। कई बार प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको अच्छा नहीं सिखा पाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और कई बार जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे शायद वो बताते नहीं है, बहुत सारे इंडिया में ट्रेडर्स हैं और वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं दिखाते, बट बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो आपका ध्यान प्रॉफिट वो कितना कमा रहा है इस पे नहीं होना चाहिए, इस पे होना चाहिए कि मैं सीख पा रहा हूँ, कितना सीख पा रहे हैं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, इस पे होना चाहिए। तो गलत जगह ध्यान चला गया। और थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप सब में होनी चाहिए एज अ ट्रेडर। राइट। तो आप जब ट्रेडिंग देखते हैं तो आपके हिसाब से सक्सेस ज्यादा किस में आपको खुद पर्सनली लगती है, कि ऑप्शंस बाइंग में आपने देखा है या ऑप्शन सेलिंग ज्यादा आपको प्रेफर करते हैं? मतलब इस पे भी ऑडियंस आपका क्वेश्चन सुन के ना बहुत खुश हो गई होगी जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिलेमा रहता है। ये एक ना बड़ा हॉट क्वेश्चन है कि सर ऑप्शन बाइंग में बड़ा लॉस होता है और ऑप्शन सेलिंग ना बहुत प्रॉफिटेबल है। देखो, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग दोनों में प्रॉफिट्स है, ठीक है। अब ऑप्शन सेलिंग के पास एक वर्ड होता है थीटा डीके, उसका एज है, मींस टाइम वैल्यू नीचे जाती जाएगी, आपको पैसा बनता जाएगा ऑप्शन सेलर्स का। यही थीटा डीके ऑप्शन बायर का एनिमी है कि टाइम नीचे जाएगा, आपका प्रीमियम का वैल्यू लॉस होगा और आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। सो अब आपको देखना है, लेकिन यहाँ पे गामा का फायदा है। गामा एक ऑप्शन ग्रीक होता है, उसका फायदा है। पॉइंट ये है कि आप जो भी ट्रेडिंग स्टाइल करने जा रहे हो, क्या आपने उसके बारे में सीखा है, पर्टिकुलर उस स्ट्रैटेजी के, पर्टिकुलर उस फील्ड के बारे में, उस स्टाइल के बारे में। लोग ऑप्शन सेलिंग सीख करके ऑप्शन बाइंग करने जाएंगे तो लॉस ही होगा, और ऑप्शन बाइंग सीख के बाद ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो ही लॉस होगा। मैं ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स को जानता हूं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं और लॉस करते हैं, ओके। और ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स को जानता हूं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, प्रॉफिट करते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि मैं एक पर्टिकुलर फंक्शन को पकड़ूं और उसमें अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाऊं? काइंड ऑफ स्टार्ट में तो आप एक चीज से शुरू करोगे, ठीक है, फिर आप इवॉल्व करते हो। इट्स अ लाइफ टाइम, इट्स अ लाइक अ मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेडर कि मैं स्विंग भी करूंगा, स्कैल्पिंग भी करूंगा, ये भी करूंगा। एज पर योर नीड एंड एज पर योर एस्पिरेशन आप चीजें सीखते हो। जरूरी कुछ भी नहीं है और जरूरी सब कुछ है, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। सो सर, आज के डेट में बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो अब जॉब कर रहे हैं, सैलरीड हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो जब वो पैसा कमा रहे हैं तो उनके मन में नेक्स्ट सवाल आता है कि इसको कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या ये ट्रेडिंग में जाए पैसा लेकर, या फिर हम SIP या म्यूचुअल फंड जैसी ऑप्शंस पकड़ें? तो क्या आपको एडवाइस देना चाहेंगे हमको? देखो, पॉइंट ये है कि पहले तो आपको ना स्टडी और ट्रेडिंग को समझना पड़ेगा। मान लो आप नए अभी मार्केट में आए हो या आपने अभी कमाना शुरू करा है, तो सबसे पहले चीज़ होती है कि आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है अगर, तो ट्रेडिंग को सीखना शुरू करो। पैसा लगाना सबसे लास्ट का काम होता है और लोग सबसे पहले पैसा लगा देते हैं। मतलब सबसे पहले आपको साइकोलॉजी को समझना है, रिस्क मैनेजमेंट समझना है, ट्रेडिंग स्किल्स डेवलप करनी है, सेटअप समझने हैं, ट्रेडिंग सेटअप कहाँ पे फेल होता है मेरा, कहाँ पे सक्सेस होता है, इसका पूरा डेटा है क्या मेरे पास। ये सारी चीज़ें होमवर्क है। अब ये किए बिना आप सीधा पैसा लगाओगे तो प्रॉब्लम है। तो ये नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट है तो वो ट्रेड नहीं करेगा, या कोई ओल्ड एज पर्सन है तो उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी मार्केट में आ सकता है, लेकिन यस, इसको एक गैम्बलिंग नहीं बनाएंगे, इसको एक एडिक्शन नहीं बनाएंगे, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूथ हैं जो पढ़ाई छोड़ करके ट्रेडिंग में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी जॉब छोड़ दे रहे हैं, ट्रेडिंग में आ रहे हैं। तो देखो, ट्रेडिंग फुल टाइम प्रोफेशन बन सकता है, आंसर इज यस, लेकिन क्या वो day 1 से बन जाएगा या day 1 month से बन जाएगा? नॉट पॉसिबल।
लाइक एनी इंजीनियरिंग के लिए आप 4 साल देते हैं, एमबीए के लिए 2 साल देते हैं, तो ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। हाँ, और आप सोचो ना, इतनी लिक्विडेटिव फील्ड है, इतना पैसा बन सकता है यहाँ से, और आप उसमें सीखना ही नहीं चाह रहे। तो ये गलती किसकी है? ये शायद हमारी ग्रीड की है, शायद हम कोई रिच जो होना चाहते हैं उसकी गलती है, और कुछ लोगों की है जो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, राइट? तो आइडिया ये है कि आपको आंख खुले रखना है, कान खुले रखना है आज की दुनिया में, कि बहुत सारे लोग आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं वाया सम स्कैम्स, वाया सम थिंग्स। तो ट्रेडिंग एक ऑटो रिक्शा वाला भी कर रहा है, और ट्रेडिंग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक फाइनेंशियल एनालिस्ट भी कर रहा है, राइट? दोनों लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं ये क्या कह रहा हूँ, ऑटो रिक्शा वाला नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो सकता है, और फाइनेंशियल एनालिस्ट होके भी वो लॉस कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। इतने बड़े बड़े हेज फंड्स फेल हो गए पूरे वर्ल्ड वाइड में, क्यों हो गए? इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट से क्यों हो गए? पॉइंट है कि हम टेम्परामेंट, कौन बैठा है, लोग ही तो हैं वहां पे, राइट? वो लोगों का इमोशन इधर उधर हो गया, कुछ हो गया, उसकी वजह से लॉस हो गया। करेक्ट। तो यूथ को मार्केट में आना चाहिए, पार्ट टाइम में आना चाहिए, स्टडी के साथ आप सीख सकते हैं, पैसा मत लगाइए, सीखिए। राइट। आप 1 साल सीख जाएंगे ना, आपको खुद ही दिखने लगेगा कि मैं ये कर लूंगा। तो पहले जैसे कार ड्राइविंग होता है ना, पहले हम पार्क में सीखते हैं, फिर हम गलियों में सीखते हैं, फिर हम हाईवेज पे आते हैं जी। तो अगर आप सीधे हाईवेज पे आ गए तो वो प्रॉब्लम है, और वो एस्पिरेशनल दूसरों को देख करके हम आ जाते हैं, वो मिस्टेक कर बैठते हैं बहुत बड़ी। ऐसा कभी आपके करियर में हुआ है स्टॉक ट्रेडिंग में कि आपकी कोई मिस्टेक आपने करी हो और उससे काफी कुछ सीखने को मिला आपसे? एक नहीं है सर, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। तो बहुत एज एन एक्सपर्ट ट्रेडर आपकी क्या मिस्टेक रही होगी कभी? और क्या जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था तो मुझे लगता था कि ये बहुत ईजी है, और मतलब मैं जिस कंपनी में काम करता था वो सॉफ्टवेयर कंपनी थी, वो टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर बनाते थे, और उनके क्लाइंट्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स सभी लोग होते थे, तो मैं उनसे मिलता था, उनकी बातें समझता था। तो मुझे 2 साल में लगने लगा कि मैं ना बहुत एजुकेशन हो गई मुझे, अब तो मैं एक्सपर्ट हो गया, अब चलो अपना जॉब छोड़ देते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। सबसे बड़ी गलती कि आपको जॉब नहीं छोड़नी है, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हुए बिना आप किसी को नहीं बताना है आपको। देखो, जब आपके खर्चे आते हैं ना आपके सामने, तो वो आपको पता होते हैं, लाइफ के स्ट्रगल्स आपको पता होते हैं, नोबडी विल कम एंड हेल्प यू। तो आपको डिसीजन लेते समय भी खुद से ही पूछना है कि यार ये ना ट्रेडिंग है अच्छी चीज़, अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बड़ा पैसा बन सकता है, यहाँ से मेरा पूरी लाइफ का फाइनेंशियल गेम चेंज हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट क्या वो ऐसे हो जाएगा? नो। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। देर आर 2 टाइप ऑफ, यह मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, कि देर आर 2 टाइप ऑफ लॉइन्स, राइट? एक सर्कस का लॉइन होता है और एक जंगल का लॉइन होता है। जो सर्कस का लॉइन होता है वो ट्रेंड होता है कि तुम बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, व्हाटएवर, राइट? तो अभी क्या है ना, 9 to 5 ने हमें सर्कस का लॉइन बना दिया। हम सबके अंदर ना, जो ऑडियंस है, मैं हूँ, आप हैं, सबके अंदर एक शेर होता है, लॉइन होता है, जो बाहर निकलना चाहता है और कुछ बड़ा करना चाहता है। लेकिन लाइफ की ऐसी सिचुएशन होती है कई बार कि हम नहीं कर पाते। तो गॉड हैज गिवन अस 24 आवर्स, जिसमें से 8 घंटे हमारे पास जॉब के लिए हैं, 8 घंटे में हमें बाकी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, राइट? स्लीपिंग एंड ऑल। और 8 घंटे में से 4 घंटे 5 घंटे मैं ट्रेडिंग को डिवोट कर सकता हूँ, अगर मैं उस सर्कस लॉइन से जंगल का लॉइन बनना चाहता हूँ। और जंगल का लॉइन बनना एक अपने आप में ना बहुत बड़ा स्ट्रगल है, कि रोज अपना शिकार ढूंढना है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी लाइफ किंग वाली होती है। लॉइन इज किंग ना। तो आप किंग लाइफ जीना चाहते हो, लेकिन आपको अप्रोच चेंज नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो वो 8 घंटे आप अपना सर्कस का लॉइन रहो, मतलब इन द पॉजिटिव सेंस, कि अपनी जॉब, सैलरी, अपनी जो लाइफ है उसको हैंडल करो प्रॉपर, और स्लो इन्वेस्टमेंट जरूर करो, लाइक म्यूचुअल फंड जरूर करो, एफडी जरूर करो। ऐसा नहीं कि कुछ लोग क्या करते हैं, एफडी तोड़ दी, ट्रेडिंग में आ गए, म्यूचुअल फंड ब्रेक कर दिए, ट्रेडिंग में आ गए। ट्रेडिंग में तो पैसा दिन का डबल हो जाता है या 1 हफ्ते में डबल हो जाता है, एफडी में तो 7% मिलेगा साल का। तो वो अप्रोच आपको नहीं। देखो, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब आपको सेविंग अकाउंट भी रखना होता है, एफडी भी रखना होता है, आपको सोशल सिक्योरिटीज भी लेनी पड़ती हैं, प्लस आपको म्यूचुअल फंड, जो भी चीज़ें हैं वो करनी पड़ेंगी। ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ द होल फाइनेंशियल गेम, राइट? मान लो आपके पास 1 लाख रुपए, उसमें से आप 10,000 से ट्रेडिंग करो ना, 5,000 से ट्रेडिंग करो। पहले उसको समझो कि गेम क्या है, और अगर आपको वो गेम कॉन्फिडेंस दे रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैं ना इसमें कुछ कर पा रहा हूँ, और इसका जो फैक्टर है वो मेरे फैक्टर से मैच कर रहा है, तो फिर स्काई इज द लिमिट। मतलब इतना पैसा बन सकता है जो आपकी शायद साल की सैलरी है वो 1 दिन में बना सकता है।
ऐसा भी पॉसिबल है। सर अर्ली ट्रेडर्स को कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए शुरू में? अर्ली ट्रेडर्स को पहले मैंने बताया ना, अगर जॉब करते हैं तो आप 4 घंटे दे सकते हैं सीखने के लिए। और आप जो अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ सीखिए, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन, ट्रेडिंग, दीज आर द लाइफ स्किल्स नाउ, आपको करना ही पड़ेगा। मतलब अभी तो देखो गवर्नमेंट पेंशन्स आर खत्म हो चुके हैं, गवर्नमेंट पेंशन्स, लेकिन गवर्नमेंट पेंशन जो नया स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट्स की, दे आर बैक्ड बाय स्टॉक मार्केट। पता नहीं हमें, वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से लिंक है। आपका जो म्यूचुअल फंड है वो लिंक है स्टॉक मार्केट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टॉक मार्केट है। लाइक कई इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं जो स्टॉक मार्केट से लिंक है, मेजॉरिटी आर देयर, जो यूलिप प्लान्स हैं, व्हाटएवर, मैं उन पर नहीं जाऊंगा। द पॉइंट इज जो स्टूडेंट है उसको सीखना ही पड़ेगा, फाइनेंशियल एजुकेशन, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, सीखना ही पड़ेगा। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो सीखने के लिए काफी अच्छे हैं, कोई रिकग्नाइज्ड हैं, हेल्पफ्रुल हैं? बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड, बहुत सारे चीज़ें हैं, और हमारा प्लेटफॉर्म है मार्केट्स ATM, जहाँ पे आप आ सकते हैं और फ्रॉम स्क्रैच आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की जर्नी कर सकते हैं। हमारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोग्राम्स हैं, फॉर द बिगिनर वन, फॉर द एक्सपर्ट वन और फॉर द एलीट वन। हर लोगों के लिए हमारे पास एक मॉडल है। कर सकते हैं तो इसमें क्या सपोर्ट मिलता है जब कोई अपना फंड लेके आके इन्वेस्ट करना चाहे? हाँ, तो हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देते जी, हम कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं देते, हम आपको एक्सपर्ट बना देते हैं मार्केट का। आप अपना पैसा खुद मैनेज कर सकते हैं, आपको किसी फंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी बंदे पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं कि वो मुझे कमवा के देगा। नो, ये बहुत सारे फ्रॉड्स हो चुके हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैं आपको रोज ना टिप भेजूंगा कि ये खरीद लो, ये बेच लो, दैट इज कॉल्ड स्टॉक रिकमेंडेशंस। तो उसका एक अपना एक फ्रॉड है। तो वो इस तरह से चलता है कि 100 लोगों को मैं पिच करूंगा, कॉल करूंगा, उसमें से 50 लोगों को बोलूंगा बाई कर लो, 50 को बोलूंगा शॉर्ट कर लो। फिर जो जिनका सही हो गया, फिर वो करते करते लास्ट में एक लोगों से बहुत बड़ा हेफ्टी ऑफ अमाउंट ले लेते हैं और बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है। सर यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो हमें मॉर्निंग में इतने सारे टिप्स आते हैं, तो उनका डिसीजन मैं कैसे लूँ, क्या इवैल्यूएट करूँ उसको देखते हुए? मेरे हिसाब से तो आपको उसको ऑफ कर देना चाहिए क्योंकि देखो रीज़न क्या है ना, टिप मिलती है रेस्टोरेंट में, राइट है ना। टिप आपको मोबाइल पे क्यों दे रहा है कोई? देखो, देयर आर वेरी प्रेस्टिजियस टीवी चैनल्स जिनके रिपोर्टर्स ने स्कैम किया, ठीक है, टिप्स के फॉर्म में। टेलीग्राम ग्रुप्स, वहाँ पे स्कैम होता है। देखो, टिप क्या है, व्हाट इज टिप? टिप इज़ लाइक कि कोई एक स्टॉक है जो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, उसके हमने आपको पॉइंटर्स बता दिए। ओके, क्या इतना जानने से आपको पैसा बन जाएगा? इतना इजी है? आपको लगता है अगर इतना इजी है तो सबके पास पैसा होना चाहिए था आज के टाइम पे? नहीं है सर। और हमें ये बात पता है, जो फॉलो उस एक्चुअली में क्या है ना, हम उसी लूप में घूम रहे हैं। एक टिप प्रोवाइडर, दूसरा टिप प्रोवाइडर, तीसरा टिप प्रोवाइडर, चौथा टिप प्रोवाइडर, पांचवा टिप प्रोवाइडर। तो जब ये बात सबको समझ में आ गई है कि यहाँ से पैसा नहीं बन रहा है, फिर भी हम वही काम कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। अब आपको वहां से अपना जोन चेंज करना पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग पे आना पड़ेगा, राइट, खुद सीखना पड़ेगा। करेक्ट। कोई आपको अमीर नहीं बना सकता जी। आपको खुद सीखना पड़ेगा कि अमीर कैसे बनते हैं, प्रोसेस है उसका। 50% आपके हाथ में, 50% एजुकेशन जो आपने ली है उसके हाथ में। अब पता लगा आपने एजुकेशन ले ली लेकिन ठीक से अप्लाई नहीं किया, राइट। मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको ना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए ट्रेडिंग में, और आप नहीं लगाते, दिस इज नॉट माई मिस्टेक ना, आपकी गलती है। तो फिर आप एक बार गलती करी, 2 बार गलती करी, अभी भी नहीं सीख रहे, सो फिर आप यू आर द लायबल फॉर योर लॉसेस। करेक्ट। सो सर, जो आपने एप्लीकेशन बताई अपनी, दिस इज नॉट एप्लीकेशन एक्चुअली, दिस इज अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग बहुत सारे टीचर्स के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ हम लोग मिल करके बहुत सारा इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, राइट। सो ये हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी आर ट्रेडर्स, तो यहाँ पे कोई टीचर नहीं है। कि हमें ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि मार्केट में क्या काम करता है और क्या नहीं करता है, राइट। 16 साल की जर्नी में शुरू के 4 साल मेरे भी एजुकेशन के थे। मैंने भी सोचा कि शायद एजुकेशन से बात बन जाएगी, लेकिन द थिंग इज़ वेरी टफ। आपको समझना पड़ता है, और वो जिसने किया है वही बता पाए। तो आपको सबसे सीखना चाहिए, एजुकेशन भी लेनी चाहिए, ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए, और आपको अपने गलतियां करके सीखना चाहिए। तो जब आप ये करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप अपने आप इवॉल्व कर जाओगे, आपको समझ में आने लगेगा। और बहुत ही थिन लाइन होती है समझने की, जिसको हम बिटवीन द लाइंस बोलते हैं, कि वो ये बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं। कोई कह रहा है स्टॉप लॉस लगाओ, कोई कह रहा है स्टॉप लॉस मत लगाओ। द थिंग इज, दोनों एक बात कह रहे हैं कि रिस्क को मैनेज करो। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं तो एग्जिट करोगे ही। तो स्टॉप लॉस का
फंडामेंटल रीजन ये था कि हमें रिस्क को मैनेज करना है। एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं ट्रेडिंग में जो आती रहती हैं। तो आपने बोला कि हमारे प्लेटफॉर्म में और दूसरे के प्लेटफॉर्म में क्या फ़र्क है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि वी आर ट्रेडर्स और हम लेवल पे एकदम ग्राउंड लेवल पे आके आपको चीज़ें सिखाते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम आपको कभी भी कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देते, हम आपको कोई प्रॉमिस नहीं करते, हम कोई गारंटी नहीं लेते, हम कुछ नहीं करते। हम आपको एक ट्रेंड ट्रेडर बनाते हैं। अब आप 5,000 रुपये से ट्रेड करना चाहो कर लो, आप 50,000 करोड़ से ट्रेड करना चाहो 50,000 करोड़ से ट्रेड कर लो। दिस इज योर कॉल। हमने आपको स्किल दे दी है, जैसे करना है वैसे करो। सर मेरा अगला सवाल होगा आपसे वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम का इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या रोल होता है? वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राइस, टाइम एंड वॉल्यूम, दीज आर द 3 थिंग्स जो टेक्निकल एनालिसिस में होते हैं। और भी सारी चीज़ें होती हैं, दीज आर द डोमिनेंट फैक्टर्स। किसी भी प्राइस में या किसी भी स्टॉक में अगर बहुत सारा वॉल्यूम आ जाएगा बाइंग का, तो वो प्राइस ऊपर चला जाएगा। और किसी भी प्राइस पॉइंट पे बहुत सारे लोग सेल करने लगेंगे तो प्राइस नीचे आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं, फॉल्स ट्रेंड्स होते हैं। मतलब आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं है उसमें। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ये चीज़ वैसे तो बहुत वैल्यूबल है, लेकिन अगर आप लिक्विड एसेट्स में काम करते हैं, लाइक जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है, लाइक निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी, मैं ये नहीं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि ये करना है आपको। आइडिया है कि आपको ये समझना है जिसमें बाइंग एंड सेलिंग करना ईजी हो और लिक्विडिटी फैक्टर होना चाहिए उसमें कि हम इजीली उसको सेल कर पाएँ, इजीली बाई कर पाएँ। प्लस वॉल्यूम को समझना पड़ेगा कि बाइंग वॉल्यूम आ रहा है ज़्यादा है कि सेलिंग वॉल्यूम आ रहा है। कई बार कैंडल ग्रीन बन रही होती है, उसमें सेलिंग वॉल्यूम होता है, वो ट्रैप हो जाता है। मतलब ग्रीन कैंडल बन के तुरंत रेड हो जाता है और माइनस में चला जाता है ट्रेड। तो ये सब समझना होता है। दीज आर द इंट्रिकेसीज ऑफ द मार्केट्स। तो ऐसे में जब आप ट्रेड करते हैं तो व्हाट्स वन थिंग जो आप फोकस में रखते हैं अपने? मेरे लिए देखो, मैं तो 16 ईयर से मार्केट में देख रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइस एक्शन। मैं देखता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर देखता हूँ, मैं बहुत सारे और भी टूल्स हैं मेरे पास जो मेरे बनाए हुए हैं, मैं उनको देखता हूँ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर कोई ट्रेडर बिगिनिंग में करना चाहता है ना, तो उसको टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप कुछ टूल्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसा मैंने बताया। और उसमें से उसको एक टूल वो मिल जाएगा जो उसके पास होगा, राइट, जिसमें वो कंफर्टेबल है उसको यूज करने में भी और समझ में आता है। राइट, एब्सोल्युटली। सो आई थिंक मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आपको सबसे वर्स्ट एडवाइस क्या मिली आज तक ट्रेडिंग को लेके? वर्स्ट एडवाइस ये मिली कि ट्रेड मत करो। राइट, इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस होता है। देखो, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसने मुझे ना बहुत परेशान किया है जी। आइडिया क्या हुआ था कि 2008 में मैंने ये स्टॉक मार्केट के बारे में जाना, 2010 में मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया और 2012 से डाउट होना शुरू हुआ। वाओ, राइट, मैं ट्रेड कर रहा हूँ और देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि इंट्राडे में पैसा नहीं बनता है। जैसे आज लोग बोलते हैं ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता, उस टाइम में बोलते थे इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है, इंट्राडे ट्रेडिंग इज अ लूजर्स गेम, इंट्राडे ट्रेडिंग इज अ गैम्बलिंग। इन्वेस्टिंग को सक्सेस माना जाता था। देखो, इंडिया में ना कल्चर क्या है कि अभी इंट्राडे ट्रेडिंग नया नया आया है जी, राइट जी। तो जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती वो क्या होती है, खराब होती है, राइट। सो अच्छा ये बताओ, आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है तो दोनों स्टॉक प्राइस जी, वो ऊपर जाएगा तो उसमें प्रॉफिट बनेगा। यहाँ पे वो दिन में जा रहा है, वहां पे वो सालों में जा रहा है, इतना फर्क है। तो नाम लेबलिंग अलग हो गई। अब ये बात मुझे किसी ने नहीं बताई कि ऐसा भी होता है। तो वर्ल्ड वाइड जो मैं रीडर्स, जो मैं बुक्स पढ़ता था मोस्टली, या जिनसे भी मैं समझता था ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी समझता, वो सब इंटरनेशनल लोग थे। वहां पे इंट्राडे ट्रेडिंग वॉज वेरी पॉपुलर गेम, राइट, पॉपुलर बिजनेस। इंडिया में अभी शेयर ले लो, आईपीओ आ रहा है, ये स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, वो अभी ट्रेडिशनल न्यूज़ चैनल ट्रेडिंग चल रही है। अब इंडिया में जब से कोविड आया 2020 के बाद से लोगों के पास टाइम मिला, तो लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग को एक्सप्लोर किया। ये जो आप अभी हाइप देख रहे हो ना, जो इंटरनेट के ऊपर चल रहा है, सब ट्रेडिंग कर रहे हैं, सबके पास मोबाइल फोन पे एप्स हैं, राइट। दिस इज द लाइक कोविड के बाद ही शुरू हुआ ये। उसके पहले पीपल वर इन डाउट कि ये प्रॉफिटेबल हो या नहीं। आज भी इंट्राडे ट्रेडिंग में जो मुझे गलत एडवाइस मिली थी कि इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो, और ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे जो सेलिब्रिटी मेंटर्स हैं, वो ये माइंडसेट रखते हैं। तो जो अब सोचो, एग्जांपल देता हूँ, आपके पास मान लो 5 लाख रुपए है, मैं आपसे बोलता हूँ कि आप 10% का ROI निकाल सकते हो महीने में, तो लाइक 50,000 रुपीज़ हो गया, ठीक। अब मान लो किसी के पास 25,000 रुपये है,
उससे मैं बोलूँ कि आप 10% ROI निकाल सकते हैं महीने में, उसके लिए 2,500 रुपये। 2,500 रुपये उसकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। बिल्कुल। अब पॉइंट है कि आप कितना कैपिटल है, क्या रिस्क एपेटाइट है, प्लस आपके पास वो क्या है, लाइक एस्पिरेशन क्या है जी। तो बड़े कैपिटल पे छोटा ROI बड़ा दिखता है, छोटे कैपिटल पे बड़ा ROI भी छोटा ही होता है। करेक्ट। तो अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग में आना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल बनाया जाता है। जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, जैसे आपके राकेश झुनझुनवाला जी थे, जितने भी ट्रेडर्स हुए, इन्वेस्टर्स हैं आज, वो पहले ट्रेडिंग ही करते थे। देखो, ट्रेडिंग से पैसा, ट्रेडिंग से कैपिटल बनाया जाता है और कैपिटल को इन्वेस्ट किया जाता है। अब हम फॉर एग्जांपल लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लो आपको मोबाइल बिजनेस करना है, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी खोलना चाहते हो लाइक सैमसंग एंड ऑल। अब इतना फंड नहीं है आपके पास, इतना विजन नहीं है या वॉट एवर, मेन मान लो फंड नहीं है, साइंस पूरी मालूम है आपको, सब कुछ मालूम है, लेकिन फंड्स नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप मोबाइल फोन लेके बेचना शुरू करोगे, उससे पैसे बनेंगे। करेक्ट। उस पैसे से फिर आप धीरे धीरे करके एक फैक्ट्री लगाओगे, फिर उससे एक बड़ा अंपायर खड़ा करोगे। बिल्कुल। ट्रेडिंग वही चीज है, आपको छोटे छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल बनाने की प्रिविलेज, इसको मिस मत करना बिल्कुल भी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है छोटे पैसे को बड़ा पैसा बनाने की, विद लोएस्ट एफर्ट। मतलब सीखने में तो ऑफ कोर्स लॉट ऑफ एफर्ट जाएगा, लेकिन डे टू डे एफर्ट उतना नहीं है। राइट। एक बार आप गेम समझ जाए, प्रोफेशनल हो जाए तो आप कर सकते हैं। इट्स अ गेम, थोड़ा दिन में सीख जाएंगे और फिर उसके बाद मतलब वो फिर आपसे मिस हो जाएगा ना। तो आप कैसे निकलोगे इस लाइफ से जो आपकी लाइफ चल रही है अभी? मतलब आपको कौन देगा आगे 1 करोड़ रुपए ट्रेडिंग करने के लिए? कोई नहीं देगा। आपको 10,000 रुपए से 1 लाख बनाना पड़ेगा, 1 लाख को 5 लाख बनाना पड़ेगा, 5 लाख को 10 लाख बनाना पड़ेगा। करेक्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 10,000 को 50,000 नहीं बना सकते, या 50,000 को 1 लाख नहीं बना सकते, 1 लाख को 50 लाख नहीं बना। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम लगेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ आप किस परिवार में आपका जन्म हुआ है, उस हिसाब से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन होगी। राइट। लेकिन वो तो लक था, वॉटेवर था, लेकिन यहां से आप प्लान नहीं कर रहे हैं और आपको कोई आकर के जो अमीर सो कॉल्ड अमीर ट्रेडर्स हैं या अमीर इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आकर के आपको बोलते हैं इंट्राडे मत करो, तो एक तरह से वो आपको सही गाइडेंस नहीं दे रहे। राइट। सो निमेश सर, इसमें एक जो ट्रेडर्स काफी आजकल सीखने लग गए हैं वो है कि वर्ल्ड न्यूज को फॉलो करना। हाँ। कि स्टॉक मार्केट्स वर्ल्ड वाइड क्या चल रही हैं और उनका क्या इम्पैक्ट आता है। आजकल बहुत कुछ चेंजेस भी आते हैं वर्ल्ड वाइड, जैसे वॉर हो रही है। हाँ, और काफी पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे काफी असर पड़ता है। ना कभी वो उसके रिलेशन में दिखते हैं ट्रेंड्स कि वो बढ़ रहा है, या कभी उसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं कि नीचे जा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट में आता है, कई बार इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आता है जी, और पोजिशनल ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म में तो आता ही आता है जी। पॉइंट ये है कि अब न्यूज़ जो आ रही है आपके सामने, उसका सोर्स क्या है? क्या वो सही न्यूज़ है? वो किस किस सेक्टर को इम्पैक्ट करेगी, किस किस स्टॉक को इम्पैक्ट करेगी? जैसे मान लो अभी वॉर हुआ तो डिफेंस स्टॉक्स वाज फ्लाइंग अप, व्हाटएवर, ठीक है। पॉइंट ये है कि जो भी होगा जी चार्ट पे दिखेगा, जो भी होगा प्राइस पे दिखेगा, न्यूज से पहले दिखेगा। अब न्यूज का इम्पैक्ट बाद में आएगा। कई बार स्टॉक होता है बड़े दिनों तक फ्लैट है। अब फॉर एग्जांपल बहुत से स्टॉक होते हैं जिनमें न्यूज आने वाली होती है, लेकिन उसमें जो प्रमोटर्स हैं, उसके जो सो कॉल्ड, जिनको इनसाइडर नॉलेज बोलते हैं, अब आपको कोई फोन करके नहीं बताएगा ना इनसाइडर की कल मैं ये स्टॉक खरीदने वाला हूं, इसमें आप भी पैसा लगा दीजिए, राइट। एक रिटेल के पास एक ही सबसे अच्छा टूल है, दैट इज चार्ट्स। उसी से वो रियल टूल है, उसको कोई भी गलत नहीं बोल। जो निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हो, जो मैं चार्ट देख रहा हूं, दोनों सेम है, दोनों सेम है। सबसे पहले सिग्नल चार्ट पे आएगा, उस चार्ट के सिग्नल को आप कैसे रिएक्ट करते हो, राइट, कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, राइट, वो आपके ऊपर है। तो वहां से न्यूज का इंपैक्ट आए ना आए वो सब आपके चार्ट पे दिख जाएगा। चार्ट, अगर आप न्यूज से एडवांस चाहते हो तो आपको चार्ट पे आना पड़ेगा, आपको साइंस सीखनी पड़ेगी। करेक्ट। तो ऑब्वियसली कुछ चीजें हमें नहीं पता होती, पर एक एरिया है जो बहुत ग्रे एरिया कहते हैं आज की डेट में, उसको आईपीओ। आईपीओ में लोग इन्वेस्ट करते हैं बेसिस की किसी कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, और एक कॉन्फिडेंस सा दिखता है कि अगर मैंने सब्सक्राइब कर दिया उस आईपीओ में तो मेरे भी पैसे बने गारंटीड है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, राइट। तो क्या माइंड में रखना चाहिए? आईपीओ जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसको बोलते हैं। तो जब कंपनी बहुत छोटे लेवल पे होती है तो वो फंड रेज करना चाहती है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो वो आईपीओ करती है और फंड रेज करती है। तो कई बार बहुत से आईपीओ हिट हो जाते हैं। अच्छा, पॉइंट है ना कि
कई बार बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक प्राइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। राइट। तो आईपीओ इज नॉट द लाइक कि सबको करना चाहिए। आप आईपीओ के लिए एक अलग अपना अमाउंट डिसाइड कर लो कि मुझे ना इतना अमाउंट आईपीओ के लिए रखना है। ओके। आईपीओ मेरी नज़र में इट्स लाइक 50-50, लाइक मतलब एक तरह का गैम्बल है। राइट। कोई चार्ट नहीं है, कोई डेटा नहीं है आपके पास। बिल्कुल। अभी पेटीएम का आईपीओ आया था, डूब गया, जो भी है, मुझे उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। द आइडिया इज दिस कि कोई भी कंपनी कैसा आईपीओ कर रही है, क्यों कर रही है, उसके पीछे उसके वैल्यूज क्या है, एथिक्स क्या है, क्या पर्पस है, एजेंडा क्या है, जी, नोबडी नोज। तो अगर आपको करने का मान लो है कि करना ही करना है, तो बहुत छोटा अमाउंट आप लगाइए और डिफरेंट आईपीओ में लगाइए। तो कोई एक आईपीओ अगर क्लिक कर गया तो वो आपके लिए रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगा। ओके। तो अनिमेश सर, जो ऐसे केसेस में जब बैक टू बैक लॉसेस होते हैं किसी को, राइट, मान लीजिए इंट्राडे नहीं चला, आईपीओज नहीं वर्क कर रहे और इंट्राडेज में आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली लॉसेस हो रहे हैं, तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ काम? उस वक्त उस एंजाइटी को, उस कॉन्फिडेंस को कैसे वापस लाएं कि आई वांट टू गो बैक टू द मार्केट? देखो, जो आपने पॉइंट बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कई बार आपने जो सेटअप बनाया होता है, जो स्ट्रैटेजी बनाई होती है, उसमें जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में ड्रॉडाउन्स बोलते हैं कि कंटिन्यूसली हमें बैक टू बैक लॉसेज हो रहे हैं, वो लॉसेज होंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस जी। बट पॉइंट है कि ये बोलने से बात नहीं बनती है कि पार्ट ऑफ द प्रोसेस, लॉस तो होंगे ही। नो, वो इमोशनली एक ट्रेडर को हिट करती है जी। अब पॉइंट क्या है कि ना, हमने मनी को ना ऐसे अटैच कर रखा है अपने से, लाइक बिल्कुल हमारे लिए मनी ना एक बहुत कीमती चीज़ है। आपको ना इसको एक स्पोर्ट्स की तरह देखना होगा। स्पोर्ट्स में क्या होता है कि यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। आप कोई गोल है आपका, मतलब आई डू नॉट लाइक द वर्ड टारगेट, आई लाइक द वर्ड गोल। ओके। आपका एक गोल होना चाहिए कि मुझे ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। राइट। गोल मोटिवेट्स यू, टारगेट सम टाइम क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन यू, राइट। अल्टीमेटली है एक ही चीज़ कि आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं, एक टारगेट है, 1 लाख रुपए गोल है, 1 लाख रुपए कमाने हैं। अप्रोच चेंज कर दीजिए, अगर आप अपने थॉट्स चेंज कर दीजिए, अपने जैसे थॉट चेंज करेंगे तो इमोशन चेंज हो जाएंगे। करेक्ट। तो आपको करना क्या है कि अपने थॉट्स चेंज करने की, मैं एक स्पोर्ट्स में हूँ और सचिन भी 0 पे कई बार आउट होते हैं, राइट। इसका मतलब सचिन की स्किल नहीं खराब है, पर्टिकुलर उस मैच में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से ऐसा है। लेकिन आपको जब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको अपनी स्ट्रैटेजी देखनी होगी कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है। करेक्ट। अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो कंसिस्टेंटली लॉस दे रही है तो स्ट्रैटेजी डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये 3, 4, 5 लॉसेस के बाद आपको 15 प्रॉफिट भी देती है या ओवरऑल आपको प्रॉफिटेबल कर देती है, बी इन द गेम। वर्ल्ड के जो ग्रेटेस्ट ट्रेडर्स हैं, राइट, उनकी एक्यूरेसी 95% नहीं है, उनकी एक्यूरेसी 60% है, 65% है। अब वो जो 35-40% लॉसेज आएंगे वो इमोशनली आपको हिट करेंगे, और जब इमोशनली हिट करेंगे दैट इज वेयर द मेंटरशिप कम्स। दैट इज, देखो प्रॉफिट होता है तो किसी को मेंटरशिप की जरूरत नहीं है। करेक्ट। आप जवाब तब ढूंढते हैं जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, एग्जैक्टली, राइट। तो उसको मैनेज कैसे करना है, उसको कवर अप कैसे करना है। कई लोग लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं, 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए का लॉस है, उसको कवर कैसे करें, उस साइकोलॉजिकल बैलेंस कैसे बनाए। तो डिफरेंट गेम है सर, मतलब ये ऐसे नहीं बता सकता कि ये कर लो तो सॉल्व। आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको पैटर्न स्टडी करने पड़ेंगे और आपको स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी। इट्स अ गेम, इट्स अ प्रोसेस, इट्स लाइक यू कैन से कि आपको अगर रियल में ट्रेडर बनना है तो आपको किसी एक मेंटर को 1 साल डिवोट करना पड़ेगा, राइट। 6 महीना भी करना पड़ सकता है, 1 साल भी करना पड़ सकता है, और उसके बाद आपको रियल समझ में आएगा कि क्या है। सर आप अपने गोल्स कैसे डिसाइड करते हैं? आपने गोल बोला, मैं टारगेट नहीं बोलूंगा इसलिए। तो आप अपने गोल्स कैसे डिसाइड करते हैं? देखो, मैं गोल्स, देखो जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं ट्रेडिंग स्पेसिफिकली बात करूँ अगर, तो मैं मार्केट में कई बार टारगेट्स लगाता हूँ जी, गोल्स लगाता हूँ, और कई बार मैं गोल्स नहीं भी लगाता हूँ। ओके। तो चूंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया मार्केट का, तो मुझे थोड़ा मार्केट सेंटिमेंट्स, मार्केट एनालिसिस समझ में आ जाता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ओके। लेकिन एक अगर मैं सिंपल आंसर दूं तो गोल टारगेट आपको नहीं लगाना चाहिए। क्यों? आप मार्केट को प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। मैं कोई बता सकता है कि कल मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जाएगा या 500 पॉइंट नीचे जाएगा। आप एक सिस्टम बना सकते हो, जो सिस्टम मार्केट को एनालाइज करेगा। मतलब वो जो स्क्रीन है ना, जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, लैपटॉप स्क्रीन है, वो आपकी हेल्प करनी चाहिए। करेक्ट। कि वो आपको एक गाइडलाइन होना चाहिए कि मुझे ये करना है। ओके।
आपको रोज माइंड नहीं लगाना है। इट्स लाइक अ वॉशिंग मशीन। आपके घर पे वॉशिंग मशीन है, आप क्या करते हो, कपड़े डाल देते हो, वो वॉशिंग मशीन ऑन कर देते हो, 90% काम वो वॉशिंग मशीन कर देती है, 10% आपको करना होता है। जब नहीं थी तो हम सारा काम खुद करते थे। तो सिस्टम क्रिएशन, स्ट्रैटेजी क्रिएशन, पूरा ट्रेडिंग प्लान बनाना इट्स लाइक दिस कि आप 90% काम आपको वो प्लान, वो सिस्टम करके देगा, 10% आपको करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द रियल थिंग जो करनी चाहिए ट्रेडर को। सर आप वैसे रिस्क एंड रिवॉर्ड भी खुद से एनालाइज करते हैं और उसको कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, देर आर मल्टीपल वेज टू एनालाइज कि मैं 1:2 का ट्रेड करूँ कि 5,000 का रिस्क लेके 10,000 रुपये का प्रॉफिट, या 2,000 का रिस्क लेके 6,000 का प्रॉफिट। जी, तो कई बार ये चीज़ें काम भी करती हैं, कई बार नई चीज़ें करती हैं, क्योंकि मार्केट ना डायनेमिक है, मार्केट चेंज होता रहता है। तो उस कई बार ये रिस्क एंड रिवॉर्ड वर्क नहीं करते, तो आपको कंटिन्यूसली समझना पड़ता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये मतलब एक टेक्निकल क्वेश्चन है आपका, तो इसमें हम डिटेल में अगर जाएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। बट पॉइंट इज कि यस, 1:2 1:3 पे भी काम बन सकता है। और अगर आप टारगेट नहीं भी लगाते हैं, गोल ओरिएंटेड ट्रेडिंग नहीं करते हैं, एज पर द मार्केट बिहेवियर काम करते हैं, तो भी पैसा बनता है। सर एक और काफ़ी यूथ में भी और लोगों में ट्रेंड चल पड़ा है कि लोन लेके ट्रेडिंग कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के फंड्स यूज कर लेते हैं, ट्रेडिंग कर लेते हैं। इज इट सेफ? लोन लेकर के ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी, तो पॉइंट आंसर इज यस और नो, राइट। तो पॉइंट ये है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट पे, आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे अगर भरोसा है, आपके पास डेटा है, आपको पता है कि इससे प्रॉफिट बनता है, तो लोन लेकर के ट्रेड करने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आप अपना मैक्सिमाइजेशन लिवरेज कैसे करोगे? अभी अंबानीज, अडानीज, बड़े बड़े बिजनेस, कोई भी बड़ा बिजनेस बिना लोन के नहीं चलता है। जी, तो देर आर 2 टाइप ऑफ लोन, गुड लोन एंड बैड लोन। वो अलग एक डिबेट है। पॉइंट इज कि अगर मेरे पास ट्रेडिंग नॉलेज ही नहीं है और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार लोन लेकर के ट्रेड करेंगे तो शायद ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा, तो वो वहीं पे गलत हो गया। तो लोन तब लेना चाहिए या क्रेडिट तब लेना चाहिए आपको जब आपको अपने छोटे कैपिटल पे पूरा कॉन्फिडेंस हो गया हो कि इससे पैसा बनता है, तब आप उसको स्केल करने के लिए लोन्स और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। करेक्ट। तो उससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होता है, जब आप छोटे लेवल पे ट्रेड सीख रहे होते हो और आपने लोन ले लिया, तो आपके ऊपर प्रेशर होगा कि मुझे वो लोन की EMI देनी है। तो आपका ध्यान कहाँ चला गया? EMI पे। आपका सीखने पे ध्यान हट गया। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना कि मैं पैसा बना सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो आप लोन लेते हो ना, तो वो आपके लिए एक बूस्टर का काम करता है। अभी वो आपके लिए एक टेंशन का काम करता है। मतलब कई बार क्या होता है, मैं लोगों को देखता हूँ कि सर मेरे 5,000 रुपये आ रहे थे और मुझे ना अपने बच्चे की स्कूल की फीस जमा करनी थी, तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो मैंने कहा ये टारगेट आपने चार्ट के हिसाब से डिसाइड नहीं करा, बच्चे की स्कूल की फीस आपका टारगेट बन गया। करेक्ट। तो ट्रेडिंग में ना हम अपनी ह्यूमन जो लाइफ है, जो उसको हम क्लब, जैसे छोटे बच्चे को नहीं, जब वो कोई बच्चा अगर बड़ा हो रहा है तो जब वो करियर बनाता है तो मदर फादर उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर नहीं देते, राइट, कि यार तुम ना पहले से करियर बना लो क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा आगे चल के, राइट। लेकिन हम ट्रेडिंग में हमें खुद को बचाना होता है। पर्सनल प्रेशर्स, पर्सनल फाइनेंस का जो जंगल है, उसके प्रेशर को ट्रेडिंग वहीं पे ही दम तोड़ देती है। करेक्ट। ट्रेडिंग वहीं पे ही खत्म हो जाती है जब आप उसके ऊपर प्रेशर दे देते हो। ओके। एक इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आप एक पेड़ लगाते हो, छोटा सा पौधा लगाते हो, बीज लगाते हो, तो वो शुरू में केयर करनी पड़ती है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर एक लेवल पे आके ना आप उसकी सरकमफ्रेंस भी किनारे लगाते हो कि कोई उसको सेफ्टी नेट देते हो कि कोई गाय आकर के कोई चीज आकर के उसको, कोई एनिमल आकर के उसको परेशान ना करे या उस पौधे को। लेकिन आपने देखा होगा वही पौधा, वही पेड़ एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है और वही एनिमल उसके नीचे आके रेस्ट करता है। तो पॉइंट है कि आप कितने डेवलप हो गए। ट्रेडिंग वही रहेगी, ट्रेडिंग की टेंशन्स वही रहेंगी, ट्रेडिंग का स्ट्रेस वही रहेगा, ट्रेडिंग की प्रॉब्लम्स 10-15 ही हैं। करेक्ट। लेकिन उनका असर होना बंद हो जाएगा। तो कोई भी आप ग्रो कर जाओगे, कोई भी स्ट्रेस उसको उसके अगेंस्ट जा सकता है अगर आप उसे प्रेशर बनाएंगे। राइट। मान लो मैं ट्रैवल करने जा रहा हूँ और मेरी कार में मुझे मतलब 500 किलोमीटर मुझे ट्रैवल करना है, मेरी कार में 4 ही टायर्स होते हैं, मेरे पास स्टेपनी नहीं है, राइट। तो मैं अगर एक स्टेपनी की जगह 2 स्टेपनी रखूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आई विल मैनेज। लेकिन स्टेपनी नहीं है, भले आपका पंचर ना हो, लेकिन रास्ते पर आपको टेंशन लगी रहेगी कि अगर पंचर हो गया तो क्या होगा। करेक्ट। तो वो टेंशन
एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग हाँ। आपका एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। वो जो आपका पर्सनल फाइनेंस है वो कई बार आपकी ट्रेडिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है और आपके बहुत बड़े लॉसेस का कारण बन सकती है। करेक्ट। तो अब शुरू में ट्रेडर को अपना पर्सनल घर का खर्च व्हाटएवर वो अलग रखना चाहिए, ट्रेडिंग अलग रखनी चाहिए। जब ट्रेडिंग ग्रो कर जाए तब ट्रेडिंग के प्रॉफिट से अपने घर के खर्चों को कनेक्ट करना चाहिए। सुपर सुपर। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ दिस पॉडकास्ट टुडे। Right. कि आई थिंक दिस इज वन रीजन जिसके लिए लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो एक एंड गोल माइंड में लेके चलते हैं, बट दैट शुड नॉट हैपन। आपको अलग आप शुरू में ही प्रेशर दे रहे हो तो वो कैसे होगा? एब्सोल्युटली। बट फिर भी ऐसा होता है निमेश सर कि ट्रेडिंग करते वक्त मेरे को दिख रहा होता है कि मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ, मेरा सेटअप लगा हुआ है, पर फिर भी कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ डर होता है कि मैं नहीं लेता हुआ वो डिसीजन। तो ऐसा क्यों होता है? क्या करना चाहिए उस टाइम पे आपके साथ? देखो, जब हम कोई काम करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक सर्जन हूँ जी। डॉक्टर, मान लो मैं सर्जन हूँ, मेरे पास कोई पेशेंट आया तो मैं उसको ना एक डिजीज बॉडी की तरह देखूंगा। मैं उससे कोई पर्सनल इमोशन नहीं बनाऊंगा कि यार ये मेरे ना फ्रेंड का बेटा है या व्हाटएवर। अगर मैं ऐसे करूंगा तो मैं उसका प्रॉपर जो भी मुझे ट्रीटमेंट करना मैं नहीं कर पाऊंगा। सो एट द टाइम ऑफ प्रोसेस आपको एकदम ब्रूटल होना पड़ता है, एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ता है, एकदम ब्लंट होना पड़ता है। जो जरूरी है वो करना पड़ेगा। अब वो उस बॉडी को अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, ट्रेडिंग में भी यही है। अगर आपके सामने सेटअप आ रहा है, आपका मन कर रहा है तो भी ट्रेड करो, नहीं आ रहा है तो भी ट्रेड करो। स्टॉप लॉस हो रहा है, मन कर रहा है स्टॉप लॉस बुक करने का तो भी करो, नहीं हो रहा है तो भी करो। ये आपने टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा और इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है हमारे मेंटरशिप में। जब हम जाते हैं ना वहाँ पे तो उसमें हम पूरा एक माइंडसेट का पूरा हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग होता है। फिर हम उसको पूरा आपकी साइकोलॉजी से, अच्छा हर मेंटरशिप प्रोग्राम में डिफरेंट हमारे पास मोर देन 10,000 मेंटीज हमारे साथ अभी तक हो चुके हैं, मतलब इंक्लूडिंग इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड। तो वो लोग आते हैं हमारी जब क्लास में तो हर ट्रेडर अलग है। तो देयर आर सम ब्रैकेट्स जो जिसमें मैंने बांट रखा है कि ये ट्रेडर का माइंडसेट ऐसा है, ये ट्रेडर इस माइंडसेट का है, ये। तो वहां से जब मैं उनको ट्रेन करना शुरू करता हूँ देन दे जंप, मतलब उनका फिर एकदम से इंप्रूवमेंट शुरू हो जाता है। सो कई बार मेरे जितने भी मेंटीज हैं उसमें से सारे सक्सेसफुल ट्रेडर हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए जी। उसमें से 10% ट्रेडर है जो अभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। Right. क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी बात को समझा नहीं, उन्होंने मेरी बात को फॉलो नहीं किया, या उन्होंने मेरे अलावा 10 लोगों को और फॉलो करने की कोशिश। तो वो एक बहुत क्लटर बन गया उनके माइंड में। वो ट्रस्ट गैप आ जाता है कि मैं खुद नहीं ट्रस्ट कर रहा किसी के टिप पे, और करना पड़ेगा। जी, थैंक यू। सो रमेश सर, आपने जैसे बताया कि 16 इयर्स ऑफ आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस रहा है और मोतीलाल ओसवाल जैसे ब्रांड के साथ आप एज इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी काम कर रहे हैं। तो अपने मेंटोरशिप के बारे में हमें थोड़ा बताएं ताकि व्यूअर्स और जान पाएं कि अगर उन्हें स्टेप इन करना है तो कहाँ से शुरू करें। राइट। तो देयर आर लेवल्स ऑफ मेंटरशिप हमारे पास, और उस मेंटरशिप प्रोग्राम में कोई भी आ सकता है। लेकिन देयर आर सम लेवल्स। तो सबसे पहले तो हमारी ना वीकली एक फ्री मास्टर क्लासेस होती हैं जिसमें आप आएंगे और यू कैन इंटरेक्ट विद मी, और आपका 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का सेशन रहता है जहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है, बेसिक्स ऑफ द मार्केट एंड सम टेक्निकल वर्ड्स ऑल्सो। ठीक है। उसके बाद हमारा जो एक प्रोग्राम है वो एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम है जो आप करेंगे तो आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा अपनी ट्रेडिंग में, करने से थोड़ा इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप एक ही प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते, कि सर सब कुछ एक ही प्रोग्राम में दे दीजिए, बात खत्म कर देते हैं। राइट, ऐसा नहीं हो पाता इसलिए क्योंकि हर ट्रेडर अलग अलग लेवल्स पे है और हर ट्रेडर की अलग एस्पिरेशन है। ओके। हर प्रोग्राम हर ट्रेडर को सूट नहीं करता, तो हम पहले ना उसको समझते हैं फिर उसको एक प्रोग्राम रिकमेंड करते हैं। मतलब हम ऐसे नहीं बोलते कि आप आए हो तो हमारा हाई वाला प्रोग्राम ले लो या लो वाला प्रोग्राम ले लो। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द ट्रेडर्स, फिर जब उनको जो सूटेबल होता है वो हम बताते हैं। तो कई बार लोग कर पाते हैं, कई बार उनको फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि पहले आप बिगिनर वाला कर लीजिए फिर आगे बढ़िए। तो फर्स्ट प्रोग्राम इज लाइक कि हमारा एक मनी मैग्नेट सेटअप करके हमने एक हमारा कॉइंड है वो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं विद वेरी लेस प्राइसिंग, लाइक 7-8 थाउजेंड रुपीज में वो, और लेस देन दैट उसमें आपको मिल जाता है। अभी ये प्राइस है ना। और आगे फिर हमारा एक ट्रेडर एज प्रोग्राम आता है, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है जहाँ पे हम ट्रेडर को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। वो 3 महीने का प्रोग्राम होता है जी। 3 महीने मतलब हम लोग ट्रेन करते हैं, फिर 3 महीने हमारा हैंड होल्डिंग भी रहता है, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो डिस्कस कर सकते हैं। एक हमारा बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए बनाया गया,
दैट इज लाइक 1 ईयर मेंटरशिप, जिसको हम 1 ईयर से एक्सटेंड करके 2 साल तक भी चला जाता है वो। अच्छा। तो उसमें हम पूरा लाइक एवरीथिंग, मतलब आप मेरे पास एकदम रॉ पर्सन की तरह आएंगे और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन के निकलेंगे। तो वो एक 1 ईयर का कमिटमेंट होता है। ओह वंडरफुल। और वो प्रोग्राम अफोर्डेबिलिटी बहुत से लोगों की होती है, बहुत से लोगों की नहीं होती है, बट एस्पिरेशन जरूर होनी चाहिए कि हम एक ऐसा प्रोग्राम जरूर करें जिसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो देयर आर लेवल्स ऑफ प्रोग्राम, वो हमारी टीम है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो नंबर्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम लोग, तो वहाँ से बात की जा सकती है। Wow, I think a lot of support from this mentorship program. Yes. नए traders और experienced traders के लिए भी। Yes. We will provide some books also, we will provide some जी। apps also। हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा पर्सनल टच रहता है हर ट्रेडर से। अच्छा। क्योंकि खास तौर से जो हमारे एडवांस प्रोग्राम्स में रहते हैं उनसे ज़्यादा टच रहता है, क्योंकि वो दे आर सीरियस वंस, और हम एस्पिरेशन ऐसे बिल्ड करना चाहते हैं कि वो जो एस्पायर कर रहे हैं जी। वो हम उनको डिलीवर कर पाएँ। मतलब मेरी पूरी ये कोशिश होती है, हमारी टीम की पूरी ये कोशिश होती है, जहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, कि हम बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। Correct. और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट ना देख करके रिजल्ट ओरिएंटेड सेटअप्स, रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें भी बता सकें। कोई ROI क्लेम नहीं है कि इतना प्रॉफिट इतने दिन में आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नो। बट एक प्रैक्टिकल ट्रेडर कैसे सोचता है, क्या करता है, मतलब एक ही ट्रेडर के मेरे खुद के जो ROIs हैं वो हर क्वार्टर पे डिफर हो जाते हैं। ओके। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मार्केट डिफर हो जाता है, राइट। मार्केट चेंज होता रहता है। कई बार मुझे उसी सेटअप से 100% का रिटर्न भी आता है, कई बार उसी सेटअप से मुझे 15% का रिटर्न भी आता है, 40% का रिटर्न भी आता है। तो ये एक डायनामिक गेम है, और हमें आदत पड़ी हुई है फिक्स की, दिस इज द प्रॉब्लम। तो पहले वो समझना पड़ता है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी प्रॉफिट को बनाने के, लॉट ऑफ एंड वो अवेयरनेस आई थिंक बहुत जरूरी है हम सब के लिए। बहुत। सो थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट मेंटरशिप प्रोग्राम। सो अनिमेश सर, एक और चीज़ देखी जाती है ट्रेडर्स के लिए कि हम लोग एडिक्ट हो जाते हैं स्टॉक ट्रेडिंग में। और क्या ये एडिक्शन है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग आउटसाइड ट्रेडिंग, हम कहीं 10 रुपये, 20 रुपये, 500 रुपये का लॉस कर बैठे हैं तो हमें बड़ा पिंच होता है पर्सनली। पर वहीं अगर ट्रेडिंग में जाएं तो वहाँ अगर मुझे 500 का, 1000 का लॉस भी हो रहा है, मैं फिर भी वेट करता हूँ और मैं और लॉसेस बेयर करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो एक प्रोसेस बन जाता है मेरे लिए। तो ये इस साइकोलॉजी को आप कैसे देखते हैं? राइट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे हम और आप हैं जी, जिस जनरेशन से हम और आप आ रहे हैं, वहाँ पे पहले अभी भी करेंसी है, हम नोट्स में डील करते थे जी, किसी को कुछ पैसे देने हैं, लेकिन आज हम QR से पेमेंट करते हैं। करेक्ट। तो आपने कभी नोटिस करा है जब आप 500 रुपये किसी को नोट में देते हो और 500 रुपये QR करते हो तो आपके इमोशन चेंज होते हैं कि QR करना ईजी लगता है, हाँ। कि अरे QR ही तो है। करेक्ट, राइट, करेक्ट। और जब हम मान लो आपके पास 50,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करना है और 50,000 रुपये गिन के किसी को देना है, हाँ, तो जब आप गिन के देते हो तो इमोशन चेंज हो जाते हैं। करेक्ट। और जब आप सीधे QR स्कैन करते हो 50,000 रुपये का या किसी को भेजते हो तो उसमें वो फ्रिक्शन नहीं आता, वो इमोशन आपको लगता है इजी है। राइट, मार्केट आर डिजिटली ना, आपको किसी को कैश थोड़ी देना है, तो नंबर्स आपके अकाउंट में है, तो क्या होता है आपको लगता है नंबर दिए जा रहा है, आपको वो दर्द महसूस नहीं होता। इसलिए वो एक एडिक्शन में कन्वर्ट होता जाता है। और एक सबसे बड़ी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि जिस अकाउंट में आप सबसे ज्यादा पैसे रखते हैं, मतलब मैं एक रिकमेंडेशन देता हूँ अपने ट्रेडर्स को, सारे लोगों को, कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो आपका एक बैंक अकाउंट अलग होना चाहिए। उस बैंक अकाउंट में कोई भी बड़ा पैसा नहीं होगा, उसमें कोई बड़ी FD नहीं होगी, कुछ नहीं होगा जी। और उस पैसे वो वही बैंक अकाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक होगा। ओके। तो अगर आपने किसी दिन आपका मन कर भी गया, एडिक्शन का इंपल्सिव बिहेवियर हो भी गया, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं है जो कनेक्टेड है आपके ब्रोकिंग अकाउंट से, तो आप वो थोड़ी देर का इंपल्स होता है, मतलब वो 5-10 मिनट अगर आप बर्दाश्त कर लो ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो ये एक सोल्यूशन मैंने निकाला हुआ है, मतलब मैं भी इस प्रॉब्लम से गुजरता था पहले, और आज भी कभी कभी वो इम्पल्स आता है जी, मतलब 1-2% केसेस में आ जाता है, तो मेरे पास सोल्यूशन है उसका, तो वो मुझे रोक देता है। क्योंकि प्रॉफिट में इतना हम लोग पेशेंट नहीं होते, हम लॉस के टाइम पे दिस इज द राइट क्वेश्चन। द पॉइंट क्या ना कि मैं अगर सच बोलूं तो लोगों को ना प्रॉफिट से डर लगता है, लॉस से डर नहीं लगता है। लॉस ना उनका बढ़ता रहता है, वो तो कहते हैं लॉस लेना तो स्टॉक मार्केट में सेलिब्रेशन है। राइट, लॉस तो सभी को होता है, मुझे हो रहा है तो कौन सी बड़ी, प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ गलत हो रहा है, लाइक दिस। तो हमें आदत लॉस की ज्यादा है, प्रॉफिट की आदत नहीं है, इस वजह से हम प्रॉफिट ले नहीं पाते मार्केट से।
ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल, मतलब जब आप ट्रेडिंग में जाओगे ना, तो मैंने बताया ना, आपको टेक्निकल स्किल सीखनी पड़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का 60% रोल है, 30% रोल रिस्क मैनेजमेंट का है, 10% रोल टेक्निकल स्किल्स का है। अब पूरे यूट्यूब पे 10% पे बात हो रही है कि मूविंग एवरेज क्या है, चार्ट्स क्या है, कैंडल्स क्या है, लेकिन ये जो आप और हम डिस्कस कर रहे हैं ना, सॉफ्ट स्किल्स, ये कोई डिस्कस नहीं करना चाह रहा है। दिस इज द पॉइंट। करेक्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि लोग ना अपने ट्रेड सेटअप उनकी स्क्रीन पे आता है और वो वेट नहीं कर पाते। मतलब मार्केट ओपन हुआ जी 9:15 पे, उनको लगता है कि बस 9:15 पे ओपन हो गया तो मुझे भी ओपन हो जाना चाहिए, कुछ करते रहना चाहिए मार्केट में, कुछ कर देते हैं वो। 9:15 9:20 तक एक ट्रेड चला जाता है, यू कैन से कि लाइक इचिंग ऑफ डूइंग द ट्रेड, तो वो करते हैं जी। तो इसमें एक साइकोलॉजी निकलती है कि लोग लॉस बुक करते हैं या फिर प्रॉफिट बुक करते हैं और फटाफट बाहर आ जाते हैं। तो उनके लिए मार्केट में सस्टेन रहना एक बहुत बड़ा पेशेंस का गेम है। बिल्कुल इस बिल्कुल। पेशेंस को कैसे आप डेवलप करें अपने अंदर? पेशेंस कहीं से खरीदी नहीं जा सकती जी। पेशेंस किसी बुक में नहीं मिलेगा जी। पेशेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा विद द राइट गाइडेंस। जब आप एक हमारा मतलब एक सॉफ्ट स्किल पे, जैसे मैंने बताया कि हमारे जो मेंटरशिप प्रोग्राम होता है उसमें 60% फोकस हम लोग साइकोलॉजी पे करते हैं, और जैसा ट्रेडिंग में रिक्वायरमेंट है वैसा ही करते हैं जी। और पेशेंस बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके मन में सुबह आप बड़ी इंटेलिजेंट हो, आपको बड़ा बढ़िया थॉट्स चल रहे हैं जी। शाम को आते आते आप पता नहीं किस रैंडम थॉट में चले जाओ, राइट। बिकॉज हमारे माइंड में पता नहीं कितने थॉट्स आते हैं एक दिन में। करेक्ट। तो सुबह आप किसी दिन ट्रेडिंग में लगेगा सब कुछ सेट है, लाइफ सेट है, ट्रेडिंग भी सेट है, दूसरे दिन लगेगा कुछ भी सेट नहीं है, ट्रेडिंग सेट नहीं है, लाइफ भी सेट नहीं है। अब उस पॉइंट पे यू नीड समवन टू टॉक, करेक्ट, समवन टू आस्क, समवन टू डिस्कस। तो वो मार्केट एटीएम एज अ कंपनी वी आर ट्राइंग टू फुलफिलिंग दैट गैप। मतलब हमारे पास लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी एंड लॉट ऑफ पीपल जो आपके लिए हेल्प करने के लिए रेडी हैं कि आप आओ, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, छोटी सी बात, कोई भी छोटी सी पॉइंट होगा कि जैसे मेरे पास एक ट्रेडर आए, उन्होंने बोला कि ही इज़ वर्किंग इन सम वेरी गुड IT कंपनी। उन्होंने बोला कि सर मेरी ना वाइफ से लड़ाई हो जाती है। ओके, दैट इज़ मोस्ट कॉमन, बट उनके साथ होती है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, एंड उसका इन्फ्लुएंस मेरी ट्रेडिंग पे आ जाता है। मतलब मैं उसके ऊपर तो गुस्सा नहीं कर सकता ज़्यादा, तो मैं मार्केट के ऊपर गुस्सा करता हूँ। तो कौन सा इम्पल्स उठ के आपकी ट्रेडिंग में आ जाएगा आपको नहीं पता। तो आप मैं जब हमारे प्रोग्राम में आता है कोई, तो मैं उसकी पूरी लाइफ को भी थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ कि क्योंकि मुझे पता है कि उसका इम्पैक्ट ट्रेडिंग पे आएगा। तो मैं, लेकिन लोग गलतियां फिर भी करते हैं। एंड समझने की बात यह है कि ट्रेडिंग की जा सकती है, सब कोई कर सकता है, हर कोई प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन जो उसके स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो स्टेप्स ही फॉलो नहीं हुए और हमने अपने मन की बात कही नहीं किसी से, तो मन की बात मन में रह जाएगी और हम कुछ भी सोचते रहेंगे, सॉल्व नहीं होगी। तो इसके अलावा भी कुछ ट्रेडर्स कोई बुक्स, कोई आर्टिकल्स, किसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आपका है, या कोई बुक्स ऐसी हैं जो मटेरियल जो पढ़ सकें जिससे वो, देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल जिनको आपको सब्सक्राइब करना चाहिए जी। बहुत सारे अच्छे ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में सिखा रहे हैं, उनको सीखना चाहिए जी। और किसी ये कम्युनिटी को ऐसे काम करना चाहिए कि वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ मिशन टू मेक इंडिया प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ट्रेडर मेंटर अच्छा है या ये मेंटर खराब है, ये इनकी बुराई करे, नहीं, नथिंग लाइक दिस। एवरीवन शुड वर्क लाइक अ टीम। हर मेंटर, उसकी कुछ एज है, हमारी कुछ एज है, उनकी कुछ एज है, सबको मिल करके काम करना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दैट इज कॉल्ड 93%। हम लोग ने शुरू किया था कि 93% ट्रेडर को लॉस होता है, ये फिगर हमें कम करनी है, राइट। एंड देयर आर लॉट ऑफ गुड बुक्स जिनका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा, आप डाल देना। तो वहाँ जा करके वो ऑर्डर भी कर सकते हैं और लिंक से पढ़ भी सकते हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस पर। श्योर। तो दीज आर द थिंग्स एक ट्रेडर को करनी चाहिए। ऐप्स बहुत सारे हैं, ब्रोकर कौन सा सेलेक्ट करें, बहुत सारे वीडियोज हैं, कोई भी ब्रोकर सेलेक्ट करिए। ब्रोकर चेंज करने से प्रॉफिट नहीं आएगा, अपने को चेंज करने से प्रॉफिट आएगा। कंप्यूटर चेंज करने के, लैपटॉप कौन सा खरीदें, उसको बदलने से, टूल्स चेंज करने से कुछ नहीं होगा। स्किल्स ही नहीं होंगी तो आप क्या ही करोगे। करेक्ट, दिस इज द पॉइंट। लोग मेरे से फोन कर, सर कौन सा कंप्यूटर ले लें ट्रेडिंग के लिए, कौन सा अच्छा रहेगा जी। सो दीज आर द वेरी चाइल्डिश क्वेश्चंस जो आते हैं, लेकिन वही है तो है क्वेश्चंस। करेक्ट, एब्सोल्युटली। दीज आर द थिंग्स। सो अनिमेश सर, एक फाइनल सवाल मेरी तरफ से कि बहुत बार ऐसा होता है कि सुबह सुबह हम मार्केट खोलते हैं और लॉग इन करके बैठते हैं
और देखते 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 बहुत देर हो जाती है, लेकिन ट्रेड नहीं बन रहा होता है। हाँ, और उस वक्त एक अंदर से एक एंजाइटी डेवलप होने लगती है और मन करता है कि एक अग्रेसिव ट्रेड ले लिया जाए। हाँ, राइट। तो उसको कैसे स्टॉप किया जाए और उस टाइम पे क्या माइंडसेट रखना जरूरी है? राइट, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका मैं आपको आंसर देता हूँ कि ऐसा सोचो कि एक जैसे हमारे सबके इंडिया के एवरी कॉर्नर पे देयर आर सम सिटीज, लॉट ऑफ सिटीज जहाँ पे तनिष्क का एक शोरूम होगा। तनिष्क गोल्ड शोरूम जो ज्वेलरी शोरूम है। तो उसका जो ओनर होता है ना, वो सुबह 10 बजे आ जाता है, उसकी पूरी टीम आ जाती है 10 बजे, और रात के 10 बजे तक वो शोरूम ओपन रहता है। राइट। और 10 बजे जब वो शोरूम ओपन होता है और उनके पास इन्वेंट्री कितनी है, करोड़ों रुपए की। मतलब उस शॉप में कितने रुपए का गोल्ड और सिल्वर और गोल्ड डायमंड्स होंगे, वो सब कुछ ले करके प्रॉपर सेटअप लगा के, लाइट्स, ये वो, एयर कंडीशन, एवरीथिंग वो लगा के बैठते हैं 10 बजे। और एवरीबडी वॉज वेटिंग फॉर व्हाट, कस्टमर, कि एक कस्टमर आएगा। और वो कस्टमर आता भी है जी। करीबन आप 10 बजे बैठे हो सकता है 10:30 पे ही आ जाए, हो सकता है 10 बजे बैठे हो 1 बजे तक ना आए, तो वो वेट करते हैं। लेकिन उन्होंने एक डेटा है उनके पास कि अगर मैं 100 दिन तक ये करूं तो मेरे इतने कस्टमर आ जाते हैं। इस बेसिस पे वो, इस पॉसिबिलिटी पे वो बैठे हुए हैं। राइट। और दिन भर में मान लो 10 कस्टमर आए, वैसे 10 नहीं, ज़्यादा ही आते हैं, 100 मान लेते आते हैं, तो 100 में से मान लो 80% कस्टमर मालूम है क्या करते हैं, वो आते हैं, सर मुझे 20,000 का गोल्ड खरीदना है, मुझे 50,000 का गोल्ड खरीदना है, 1 लाख का गोल्ड खरीदना है। और सोचो उसके पास 1 करोड़ 100 करोड़ की इन्वेंट्री है, इतनी बड़ी टीम लगी है, लेकिन वो एक एक कस्टमर को कॉफी पूछते हैं, पानी पूछते हैं, राइट, वैल्यू करते हैं। राइट। क्योंकि उनको भी नहीं पता कि ये जो कस्टमर आया है इसकी पॉकेट में कितना पैसा और ये थोड़ी देर बाद क्या ही बाइंग कर लेगा। करेक्ट। सेम तरीके से हमें ट्रेड का वेट करना चाहिए। एवरी ट्रेड इज अ गुड ट्रेड, हमें वेट करना पड़ेगा। हो सकता है वो आए, हमारा लॉस हो जाए, तो एक्सेप्ट द लॉसेस एंड रिस्पेक्ट द प्रॉफिट्स करना चाहिए। प्रॉफिट आएगा तो हम उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और कोई दिन आएंगे महीने में, लाइक 6-7 दिन होते हैं जिसमें बहुत बड़ा मूवमेंट आता है मार्केट में। मतलब वो 2-3 कस्टमर जो पूरी शॉप में आकर के हो सकता है आपसे कह दे कि मुझे आज ही 50 लाख का गोल्ड खरीदना है। करेक्ट। तो वो जैकपॉट टाइप के जो ट्रेड्स होते हैं वो आपको महीने में 7 या 8 दिन, 7 दिन आ सकते हैं। अच्छा। कब आएंगे, कितने बजे आएंगे, कौन सी कैंडल पे आएंगे, नोबडी नोज। तो डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, सेटिंग रिक्वायर्ड है। ये गेम वेट करने का ज़्यादा है, एक्शन करने का कम है। राइट। आप वर्ल्ड वाइड देखो, जो लोग एक्शन ज्यादा करते हैं वो कम पैसे कमाते हैं, जो वेट ज्यादा करते हैं वो ज्यादा पैसे कमाते हैं। तो यू नीड टू वेट विद द राइट सेटअप, राइट स्ट्रेटजी, यू कैन बीट द गेम। एब्सोल्युटली। एंड ऑफ कोर्स यू नीड अ मेंटर फॉर इट। यस, मेंटर तो आपको जो, मतलब मेंटर के बारे में इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि मेरे से ये पॉडकास्ट मेरे लिए सेंट्रिक हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट गेम। बट गुरु शिष्य की परंपरा इंडिया में रही है हमेशा से, और जिसने खुद को गुरु समझा है कि मैं सब कर लूंगा एंड ऑल, तो वो भी एक तरीका होता है। अर्जुन भी थे और एकलव्य भी थे, राइट। अर्जुन वाज फ्रॉम श्री कृष्णा एंड द्रोणाचार्य एंड ऑल, एंड एकलव्य वाज सेल्फ लर्नर। तो आप सेल्फ लर्नर बन सकते हो, आपके पास टाइम होना चाहिए, 10 साल का, 5 साल का, वो लॉन्ग जर्नी है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। लेकिन उसमें फिर आप अकेले पड़ जाते हो और ऑलरेडी इतने प्रेशर्स हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो अनिमेश सर, ये जो आप प्लेटफॉर्म है, जो मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं, एक क्वेश्चन उठ सकता है कि क्या ये सेबी रेगुलेटेड भी है? सेबी लाइक हमारा एवरीथिंग है, मतलब इंडिया में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और सेबी इज डूइंग द फैबुलस जॉब। अभी जेन स्ट्रीट का उन्होंने एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहे थे, वो पकड़ा है, और बहुत सारे स्कैम्स होते रहते हैं। तो पॉइंट आता है कि ये प्रोग्राम क्या सेबी रजिस्टर्ड है एंड ऑल। देखो, सेबी रजिस्ट्रेशन आपको कब ज़रूरत होती है आपको समझना होगा। व्हेन यू आर गिविंग सम एडवाइस, व्हेन यू आर गिविंग सम टाइप ऑफ मनी मैनेजमेंट, आप किसी का पैसा लेके मैनेज कर रहे हो, लाइक पीएमएस या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स या व्हाटएवर, या एडवाइस कर रहे हो किसी को, तो वी आर नॉट एडवाइजिंग एनीथिंग, वी आर नॉट डूइंग एनी एसेट मैनेजमेंट थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। वी आर प्रोवाइडिंग द राइट स्किल्स। सो वी आर एजुकेशन कंपनी, जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कंपनी, जहां पे हम एजुकेशन भी देते हैं और फिर ट्रेनिंग भी देते हैं आपको, ताकि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सको। तो एज ऑफ नाउ सेबी हैज नॉट गिवन एनी लॉ ऑन दिस, तो हम जैसा सेबी बोलेगा वैसा फॉलो करते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली।
तो आप एम्पावर कर रहे हैं Yes, we are empowering through my 16 years of learning and whatever losses I have done, whatever mistakes I have done. तो मैं चाहता हूँ कि वो इंडिया में अगर कोई टीयर 3 में, बिहार में, कानपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में, मेट्रोज में, कहीं पे भी, और ऐसा लगता है कि मेट्रोज में एवरीबडी, मेरे पास बहुत सारे मेट्रो के ट्रेडर्स आते हैं, दे आर लॉस मेकिंग, तो ऐसा मत सोचो कि, और हो सकता है कि कोई टीयर 3 में बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर रहा हो, तो आप जज नहीं कर सकते जी। तो इंडिया इज़ वेरी डाइवर्स, वेरी डायनामिक कंट्री, कहाँ पे क्या टैलेंट है यू नेवर नोज, और मैं तो चाहता हूँ कि ये ट्रेडिंग कम्युनिटी इंडिया में बढ़नी चाहिए। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक तो खुद को एम्पावर करते हो, अपनी फैमिली को एम्पावर करते हो, फिर आप जब एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो यू कैन डू लॉट ऑफ बिजनेसेस ओवर देयर, फिर आप इसको रेवेन्यू मॉडल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक आप किसी का पैसा लेके मैनेज कर सकते हो, आप किसी की हेल्प कर सकते हो थ्रू द ट्रेडिंग, तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है और सबको सीखना चाहिए। Alright, so well, thank you so much अनिमेश जी इस पॉडकास्ट के लिए, आज के लिए। Thank you. I think personally मुझे बहुत लर्निंग मिली and I felt a lot more empowered. Right. So thank you for being insightful and motivating to all our viewers and Yes. me. And I also see that you have a vision. Yes. So thank you for being also humble in sharing that with us Yes. today. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you, sir.